बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से। हफ्ता 6 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक ये बहुत ही हैपनिंग किस्म का हफ्ता है। ये जैसे मैं आपको काफ़ी दिनों से वीडियोस कर रही हूँ सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स और एक्लिप्स सीज़न, तो ये एक्लिप्स सीज़न का आप समझ लीजिए क्लाइमैक्स है। यहाँ पर हम एक ऐसे टाइम में आ गए हैं, एक ऐसे वीक में आ गए हैं जो कि बहुत हैपनिंग है। ऐसे जैसे कोई बुलेट ट्रेन जा रही है और एकदम स्क्रीचिंग हॉल्ट के साथ रुकती हो। विंड ऑफ चेंज जिसे कहते हैं, सब लोगों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तब्दीली है जिसे आप हैंडल कर रहे होंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग वीक्स, पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग है। लेकिन चेंज ऑब्वियसली इंसानों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है टू एडजस्ट विद द चेंज, लेकिन दिस इज़ द टाइम ऑफ चेंज। इस टाइम पे आप तब्दीलियाँ देखेंगे बहुत ज़्यादा, इनफरादी भी, इज्तमाई भी, तमाम लोगों की ज़िंदगियों में जैसे बहुत सारे मेजर किस्म के चेंजेस नज़र आते हैं और एडजस्टमेंट्स नज़र आती हैं। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा चीज़ों के साथ, हालात के साथ, लोगों के साथ। और बेसिकली जो हफ्ता है इसमें ऐसे लगता है कि जैसे इन्फॉर्मेशन का कोई एकदम कोई सैलाब आ गया हो आपको हर इंडिविजुअल लाइफ में। हर बंदे को अपनी इंडिविजुअल लाइफ में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का सामना होगा कि सच और झूठ सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सीक्रेट्स आउट हो रहे हैं, लोगों की बातें पता चल रही हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप तहकीक करके यकीन कर सके, एक के बाद दूसरी खबर के बाद तीसरी खबर। इस तरह से आपको अपनी इंडिविजुअल लाइफ में इंफॉर्मेशन आ रही होंगी, उनको हैंडल करना बेसिकली आपका काम है कि आप इंफॉर्मेशन को हैंडल कैसे करते हैं। एक मेरी बात याद रखिएगा पूरा हफ्ता कि सच और झूठ गड़बड़ हो जाएंगे। किसी भी चीज़ पर आपने आंखें बंद करके यकीन नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको इस हफ्ते अनफोल्ड होंगी। बहुत सारी चीज़ें अगले 10-15 दिन जो हैं ये ऐसे हैं कि जहाँ पर चीज़ें लोग बहुत सारा कुछ अनफोल्ड होगा। सो इंडिविजुअली बात करते हैं। 8 तारीख को जो ग्रहण लगना है, वो ग्रहण का जो दिन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि एक्सेस को देखना चाहिए कि किस एक्सेस पर लग रहे हैं, कि कौन से बरूज और कौन सी साइड पे, वो इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन ये जो दिन है ना जिस दिन ग्रहण लग रहा है, ये दिन 8 नवंबर का बड़ा अहम है। 7, 8 और 9 ये 3 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जिनकी, याद रखिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि चांद ग्रहण का जो दिन है वो थोड़ा सा आप सुकून में एक्टिविटी कम करके गुजारिए, क्योंकि एनर्जीज जो है ना ये टकराने वाली हैं। टकराव की एनर्जी है यहाँ पर और झूठ की एनर्जी है। और जैसे बातों को उल्टा कर आप देखते हैं, जैसे तारीख रुख आप तस्वीर का देखते हैं, उस तरह की एनर्जी। सो माय एडवाइस टू यू, टू एवरीवन हु इज़ लिसनिंग दिस वीडियो, कि आपने वो 2 दिन जो हैं 7, 8 और 9 नवंबर के, इन दिनों को थोड़ा सा आप किसी नए काम का आगाज़ मत करें और कोशिश करें कि आप इन दिनों को थोड़ा सा काम डाउन होकर गुजार लीजिए। अब इंडिविजुअल बुर्ज पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बुर्ज हुमल की, एरीज़ की। हमारे एरीज़ दोस्तों के लिए ऐसे लगता है कि जैसे बहुत आंधी के बाद, स्ट्रॉम के बाद एक रेनबो आती है ना, ऐसा टाइम है आपके लिए कि आप स्ट्रॉम है आपके लिए बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर ऐसे समझ लें कि आपके जो ये हफ्ता है इसमें आपने अपने फाइनेंसेस को, अपने जो भी वैल्यूबल्स हैं, आपके दूसरे घर में ग्रहण लग रहा है, दूसरे घर में ग्रहण कंजंक्ट होकर यूरेनस के साथ लग रहा है। और अपोजिशन भी, नियर अपोजिशन है सन की यूरेनस के साथ और मून के साथ, ऑब्वियसली बिल्कुल अपोजिट, फेस टू फेस हैं एक दूसरे के। तो आपको ये दिन अपने वैल्यूबल्स की, फाइनेंसेस की, अपनी जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए अहम है, उनका ख्याल रखना है। और जैसे होता है ना कि लोग आपका पैसा स्पेंड कर रहे हैं, आप अपने दूसरों का पैसा, यानी कि मनी इज़ गोइंग फ्लो में जा रही है और सब कुछ गड़बड़ हो रहा है पैसों के हवाले से, स्पेंडिंग के हवाले से। आपको कट डाउन करना चाहिए, अपनी स्पेंडिंग्स को कट डाउन करना चाहिए और इस टाइम को स्टॉक टेकिंग के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए इस हफ्ते को, कि आपके पास क्या है, आपको मज़ीद क्या चाहिए और कहाँ पर आपने कट डाउन करना है। थोड़ा सा अपने हाथ को आपको खींचना पड़ेगा। और आपने जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग आपके सामने दूसरों के राज अफशा करेंगे, आपके पास आके दूसरों के राज बताएंगे या आप पर राज लोगों के खुलेंगे। आपने सच्चाई की तहकीक के बगैर यकीन नहीं करना, क्योंकि ट्रबल फिर आपको खुद होगी। और जो है ना, जैसे कहते हैं कि आप जंप टू द कंक्लूजन, ये हमारी एरीज दोस्तों की आदत है कि फ़ौरन नतीजे पर पहुंच जाते हैं, फ़ौरन कंक्लूजन निकाल लेते हैं। इससे गुरेज करना है आपने, इस हफ्ते रिएक्शन देने से गुरेज करना है।
है, फ़ौरन किसी कंक्लूजन पर करना है, और शक, शुबा, इल्ज़ाम लगाना, इनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि आप जो शक कर रहे हैं, जो शुबा कर रहे हैं, वो इतना राइट ना हो। तो आपकी रीडिंग में सबसे पहले आपकी पॉजिटिव एनर्जी, जैसे मैंने कहा कि आप इस हफ्ते फाइनेंशियल हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अगर आपकी जॉब की तलाश में है, या पैसिव इनकम की तलाश में है, या कोई साइड बिजनेस करने की तलाश में, या कोई काम की तलाश में है, तो वो आपको एकदम जैसे कोई इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से मिल सकती है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। नेगेटिव एनर्जी में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बिला वजह, जैसे नहीं होता कान भरना, पट्टी पढ़ाना, लोगों के खिलाफ करना, किसी भी बिला वजह आपके सामने इल्ज़ाम तराशी करना, आपको बदज़न करना दूसरों से अपने फ़ायदे के लिए, इस पर आपने कोशिश करना है कि आप इससे दूर रह सके। आपकी लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है। लव वाइब ऐसे स्ट्रॉन्ग है कि आपकी इस हफ्ते बहुत सारी कम्युनिकेशन, डिस्कशन, बातचीत और जैसे मिलना होता है, एक्टिव और हेक्टिक आपकी लव वाइब है। और आपकी जो एजुकेशन और फाइनेंसेस हैं उसके हवाले से आपको ऑनलाइन ज़्यादा टाइम गुजारना चाहिए। आपकी ऑनलाइन रिसर्च, आपकी जो जैसे आप कहते हैं कि क्रॉस कल्चरल आपको देखना पड़ेगा। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा रिसर्च की बहुत कमी है। मून मैसेज के हवाले से देखते हैं, क्योंकि मून आपके दूसरे घर में ग्रहण लग रहा है मून को, और ये हफ्ता दूसरे घर के जितने भी मामला हैं आपके लिए, दूसरे और आठवें घर के, आठवां घर होता है जहाँ पे टैक्स के मामला होते हैं, या विरासत के मामला होते हैं, या आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके फाइनेंसेस के मसाइल होते हैं। सो उस तरह से ये भी जहाँ पर हम शेयर्ड फाइनेंसेस होते हैं उसके मसाइल होते हैं। तो वन वे और अनदर आपको यहाँ पर केयर करनी है। और मून मैसेज आपको यहाँ पर ये दे रहा है कि आपने जो भी जिद्दोजहद की है ना, अब उसका समर पाने का, उसका फ़ायदा उठाने का टाइम है। अब फल खाने का टाइम है। आपकी फसल पककर तैयार है। आपका जो लकी स्टोन है वो ब्लैक टॉर्मलिन है। ब्लैक टॉर्मलिन काले रंग, काला जिसे हम कहते हैं तुरमलिन, ये काला तुरमलिन है। ये इन दिनों में जब स्मॉग होती है, ये स्मॉग को, रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आपको स्मॉग से कोई प्रॉब्लम है या कोई एलर्जीज़ हैं तो इसको आप कैरी करें, ये अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। आपका लकी नंबर है 14, 14 नंबर है। और ये कहता है कि आपने जो काम भी आप कर रहे हैं यहाँ पर आपने फौरी रद्द अमल देने की बजाय थोड़ा सा मॉडरेशन इख्तियार करनी है, दरमियानी रास्ता इख्तियार करना है। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आप अगर वर्क फ्रॉम होम के बारे में सोचें, अपने घर के बारे में सोचें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपका जो घर है वो आपके लिए इस वक्त इसको बेहतर करने का टाइम है। अपने घर के ऊपर फोकस करें, अपने घर के मामला चाहे वो जैसे भी हैं उन पर फोकस करने का फ़िलहाल वक्त है। आपका जो लकी चार्म है वो है जैसे ये हम कहते हैं एक ये जो सिल्वर कलर का बॉल, सिल्वर बॉल विल ब्रिंग हीलिंग एंड पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि ये हफ्ता है आपके लिए, इसमें अगर आप थोड़ा सा जैसे होता है कि अगर आपको चाहिए कि आपके रास्ते आसान हो, और ये जो हम देख रहे हैं चीज़ें कभी तेज़ी से भी ख़राब हो रही हैं और कभी रुकने से ख़राब हो रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके काम ख़राब ना हो तो फिर जो अल्लाह की मखलूक है, जैसे जानवर होते हैं और आपके पेट्स होते हैं, इस तरह से उनके लिए उनकी खिदमत कीजिए। आपके मामलात खुद ब खुद आसान होते चले जाएंगे। अब चलते हैं टॉरस की तरफ। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए ये आप समझ लें, मैं यही बताती चली जा रही हूँ बड़े दिनों से कि ग्रहण का जो सीज़न है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरज ग्रहण लगा आपके 7वें घर में और चांद ग्रहण लग रहा है आपके अपने घर में, और अपने घर में यूरेनस से वो कंजंक्ट कर रहा है और अपोजिशन सन के साथ कर रहा है, और वहाँ पर मरकरी भी है और वीनस भी है। लिहाजा वो तमाम मामला जो आपकी ज़ात से वाबस्ता है और आपके लाइफ पार्टनर या जितने भी रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में है उसके हवाले से ये दिन अहम है। और इन दिनों में जो चीज़ अहम होकर सामने आ रही है ना, वो आ रही है कि इस हफ्ते के बाद आप बैलेंस सीख लेंगे कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा आपको लग रहा था कि आई एम एट द गिविंग एंड, लोगों के लिए मैं एक एक्स्ट्रा माइल, आई एम टेकिंग एन एक्स्ट्रा माइल, लोग उस तरह से मेरे लिए नहीं कर रहे, लेकिन अब थोड़ा सा बैलेंस आ जाएगा। इस चीज़ को शायद अंडरस्टैंड करने लग जाएं लोग कि आपकी भी अपनी ज़रूरियात हैं, आप सिर्फ मेहनत के लिए पैदा नहीं हुए हैं। और यहाँ पर ये भी कि आपके अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो पर्सनालिटी चेंज बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके अंदर।
हमारे टॉरस दोस्तों के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग ये पर्सनालिटी चेंज है और ये है। उसके बाद आपने अपने करियर पर फोकस रखना है, क्योंकि ये जो मिड वीक है ना, मिड वीक 8 के बाद 9, 10, 11, 6 से 13 तक का हफ्ता हम देख रहे हैं ना, तो 9, 10, 11 ये जो दिन है ये आपके स्टेटस, आपका जो 10वां घर है उसके हवाले से उसके जो मामलात होते हैं, यानी स्टेटस हो गया, फाइनेंशियल इश्यूज हो गए, मर्द हो गए घर के, उनके हवाले से ये टाइम, और करियर उसके हवाले से ये टाइम आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस पर फोकस रखिएगा। और आपने ये देखना है कि जो जैसे होता है ना कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्को की तवक्को रखिए, चीज़ें बड़ी अनएक्सपेक्टेड और पॉजिटिव आपके साथ होंगी। और ये इस हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस नज़र आ रही हैं, बातचीत, कोई अहम कॉन्वर्सेशंस हैं, वो कॉन्वर्सेशन जिसमें होता है ना कि आपने फ़ैसले करने होते हैं और आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करनी होती हैं, टीम अप करना होता है। इस तरह का ये यहाँ पर डिस्कशन और कॉन्वर्सेशन है, जहाँ पर आप दूसरों के साथ व्हाटएवर डिसीजन मेकिंग किस्म की कॉन्वर्सेशन है। और ये डिसीशंस जो हैं ये आपके अपने जहन में बन रहे होंगे, आपकी जैसे मैंने कहा ना, यू आर गोइंग टुवर्ड्स अ बैलेंस, तो उस तरफ ये बन रहा है। आपने जो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स है ना, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम या गड़बड़ है तो उसको आपने खुद यू कैन टेक द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि चेंज आपके अंदर आ रहा है, तब्दीली आपके अंदर आ रही है, लोगों को एडजस्ट करना पड़ रहा है। लिहाजा अगर आपको कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ती है, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो कर लीजिएगा। अपने रवैये को आपने लचकदार रखना है। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आप के जैसे होता है ना कि इट्स लव ऑल अराउंड यू, मोहब्बत बहुत ज़्यादा आपके इर्द गिर्द है, आप लव को तलाश कर सकते हैं। और सिंगल टॉरस लोग जो हैं उनके लिए दिस कैन बी अ वीक ऑफ फॉलिंग इन लव। हो सकता है कोई अचानक आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाए, और ये भी हो सकता है कि जैसे होता है ना योर हार्ट फाइंड्स हैप्पीनेस, उस तरह की आपकी पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी आपको बिला वजह की टेंशन है, सोचे हैं, जैसे इंसान अपनी सोचों में घिर जाता है, अपने ख्यालों में घिर जाता है, अपने मतलब आप वो वरी करते हैं जो है भी नहीं। सो वरिंग की एक हैबिट है, जहन आपको बार बार अब वरिड वरिड वरिड, तो इससे आपने खुद ही निकलना है, क्योंकि आपकी सोचें जो हैं वो आपके लिए बहुत परेशान कौन आपके लिए बन रही हैं। आपकी जो लव वाइब है वो कह रही है, जैसे भी हमने यहाँ पर भी देखा कि दिस इज़ अ वीक ऑफ फॉलिंग इन लव। अगर आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत की कमी है, या आपकी ज़िंदगी में किसी जैसे होता है ना दिल के खुश करने का कोई कमी है, तो ये ऐसा हफ्ता है कि यहाँ पर आप कोई ना कोई रोमांस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। एनी रोमांस, किसी भी चीज़ के साथ यू कैन बिगिन अ रोमांस दिस वीक। आपकी जो एजुकेशन और फाइनेंसेस के हवाले से कन्फ्यूजन है, अपने जब तक आपका दिमाग क्लियर ना हो जाए तब तक आप पहला कदम मत उठाइएगा। आपके अपने घर में लग रहा है चांद ग्रहण बहुत स्ट्रॉन्ग है, ब्लड मून है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, बहुत सारे प्लानिटरी एस्पेक्ट्स बन रहे हैं, लिहाजा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। ये टाइम जो है ना, आपने इन दिनों कोशिश करें, 8 तारीख को जब ग्रहण लग रहा है तो आप छुट्टी करके काम अपने आप को बिल्कुल स्लो कर लें। और यही आपका मून मैसेज भी है कि मेडिटेट एंड रिफ्लेक्ट। Meditate, this is the time to meditate and reflect and connect with your divine energies. आपकी जो लकी स्टोन है वो एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट मास्टर हीलर होता है। लास्ट वीक भी आपके लिए एमेथिस्ट ही आया था, इस हफ्ते भी एमेथिस्ट ही है। एमेथिस्ट में ये देख लीजिएगा कि जो लकी आपके लिए एमेथिस्ट है वो ऐसा है जिसमें कलर्स हो। ये पर्पल कलर का होता है, लेकिन इस पर अगर बहुत सारे, जैसे इसमें सफ़ेद भी है, पर्पल भी है, इस तरह कलरफुल सेम उसके शेड्स हो, ऐसा ढूंढ लीजिएगा। और आपका जो लकी नंबर है वो है 61। 61 बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि ये जैसे भी अपने प्लानिटरी पोजीशंस में भी देखा कि आपको मेडिटेट करना है, रिफ्लेक्ट करना है, थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा अपने रब के साथ कनेक्ट करना है। तो वहाँ पर 61 कहता है मी फर्स्ट, सेल्फ लव, अपने आप को थोड़ी तवज्जो दीजिए, अपनी ज़रूरतों की तरफ ध्यान दीजिए, मुझे क्या चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ से जाने नहीं देना। आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल सकती हैं, आप जैसे एकदम आपके आगे बहुत सारा कुछ आ सकता है, लिहाजा आपने भी उन अपॉर्चुनिटीज़ को कहीं जाने नहीं देना, डिले नहीं करनी है सोचने में। हो सकता है कि आप डिले कर दें चीज़ों को। आपका जो लकी
चार्म है इस हफ्ते का वो है गोल्डन कलर का कोई लैम्प, दिया जिसको हम कहते हैं, स्मॉल लैम्प, कैंडल स्टैंड, कोई भी ऐसी चीज़ गोल्डन हो जिसमें कि जो कैंडल स्टैंड भी हो सकता है, दिया भी हो सकता है, लैम्प भी हो सकता है, सो एनी गोल्डन लाइट थिंग जिसमें हम कैंडल जलाते हों। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपने जो आपकी ज़िंदगी है उसमें जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट द चेंजेस एंड जो किस्मत है उसके आगे सरेंडर करें, क्योंकि जो कुछ स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा है वो तो होकर रहना है, लिहाजा जो होकर रहना है उसे होने दें और होने वाली चीज़ों में रुकावट मत बने, तब्दीलियों के रास्ते में रुकावट मत बने। अब आते हैं जेमिनी की तरफ। जेमिनी के लिए 6 नवंबर से 13 नवंबर तक का जो हफ्ता है बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है, क्योंकि ये हफ्ता भरा हुआ है तब्दीलियों से, और वो जेमिनी ही क्या जो तब्दीलियों को पसंद ना करे। आपकी जो इस हफ्ते इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका छठा घर है। छठा घर होता है आपके रोज़मर्रा के मामूलात का, आपकी मुलाजमत का और आपकी हेल्थ का। ये बेसिक 3 चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर छठे घर में इम्पॉर्टेंट होती हैं। सो आपका समझ लीजिए कि आपका रूटीन जो है वो किसी ना सेट होने के लिए होता है ना, कुदरत का तरीका ये है कि चीज़ों को सेटल करने के लिए एक तब्दीली, एक झटका, कुछ ऐसा होता है कि ताकि आप अपना रूटीन सेट कर सकें। आपका रूटीन जैसे सेट हो जाएगा और आप इस हफ्ते जैसे होता है ना कि इंसान किसी बहुत ऊंचे लेवल पर आपका दिमाग आया हुआ है, सो यू कैन आस्क योर सेल्फ मोर। आप अपने आप से ज़्यादा उम्मीद अच्छी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका खुद बखुद आम दिनों में जो लोगों को एक काम करने में 10 दिन लगते हैं वो अब हो सकता है आप 10 मिनट में कर लें। इस तरह का ये हफ्ता है। अपने स्टैंडर्ड को रेज़ कीजिए, अपनी डिमांड्स को ज़्यादा कीजिए, दुनिया से ज़्यादा मांगिए, आस्क फॉर मोर अपने लिए। और जो ये जो ग्रहण है ना, ये ग्रहण एक ऐसे पॉइंट पर लग रहा है कि आपकी जो आप समझ लीजिए अगस्त में जो कुछ शुरू हुआ था, कोई प्रोसेस शुरू हुआ था, कोई चेंज शुरू हुआ था, कोई तब्दीली शुरू हुई थी, वो अब जैसे सेटल होने लग गई है। और जैसे आपकी पसंद के हिसाब से, जैसे आप चाहते हैं उस तरह से चीज़ें जो है वो आपके जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, समझ लें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और अब नवंबर, इस 3 महीनों में जो आप कोशिश आपने शुरू की थी ना अगस्त में, वो अभी लगता है कि जैसे वो तब्दीली इस हफ्ते में रिजल्ट दे देगी, आपको पता चल जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि ये रॉकी है टाइम, थोड़ा सा इसमें हलचल ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा गुफ्तगू, बातचीत, डिमांड्स, बहुत कुछ इस हफ्ते में आपके साथ हो रहा है। आपने अपना रूटीन जो है ना उसको डिस्टर्ब होने से बचाना है, ये बात। और दूसरा, अपनी हेल्थ पर फोकस रखिएगा, क्योंकि आपकी जो हेल्थ है वो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो भर कर सामने आ सकती है, और आप अपनी हेल्थ को खुद कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं अपने बैड रूटीन से अपने आप को। और ये साइकोसोमैटिक हो सकता है, जैसे आपका जहन जो है, आपका लाशऊर आपको जैसे एडवाइस कर रहा होता है कि ये मत करो, दिस इज़ रॉन्ग फॉर यू, दिस इज़ अ रॉन्ग हैबिट। तो कोई हैबिट पैटर्न भी हो सकता है कि उभर कर सामने आ जाए और आपको उस बैड हैबिट पैटर्न को भी तोड़कर ठीक करना पड़े। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप कामयाबी जो है वो एकदम खुद ब खुद चलकर आपकी तरफ आ जाएगी। दिस इज़ पॉजिटिव एनर्जी कि जैसे भी हमने यहाँ भी देखा कि जो स्ट्रगल आपकी है वो रिजल्ट दे देगी, तो कामयाबी खुद ब खुद, आप दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने कामयाबी खड़ी नज़र आती है। दिस इज़ योर पॉजिटिव वाइब। और आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसमें धोखा है, बहतान है, इल्ज़ाम है, और बिला वजह की जैसे कोई आपको सज़ा देने के लिए कोई आप पे झूठा इल्ज़ाम लगा सकता है, झूठा इल्ज़ाम ताकि आपको सज़ा दी जा सके, उसमें सच्चाई एक ज़र्रे की भी नहीं होगी। और ये भी हो सकता है कि कोई ज़र्रा हो, राई हो और उस पर पहाड़ बना दिया जाए ताकि आपको पनिश किया जा सके। लव वाइब जो है वो आपकी बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई लव जो है एट इट्स फुल ब्लूम, यू आर रोमांटिकली हैप्पी, योर हार्ट इज़ हैप्पी वाइब्स के हवाले से। और आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपका जो डायरेक्शन है वो आपको ठीक करनी पड़ेगी। आप कहीं ग्राउंडेड नहीं है, आपकी जो तैयारी है वो हवाओं में है, हवाई किले नहीं होते, उस तरह के हवाई किले बनाए हुए आपने। थोड़ा सा हकीकत में आइए, ग्राउंड रियलिटीज़ को चेक कीजिए। आपका मून मैसेज 12वें घर में, ये बहुत सॉलिड और बहुत स्ट्रॉन्ग मून एक्लिप्स जो है आपके 12वें घर में लग रहा है, वहाँ से ये आपको मैसेज दे रहा है कि अब छोटी बातों की बजाय बड़ी पिक्चर देखिए, छोटी बातों पे गौर करने की बजाय बड़ी बातें देखिए, आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा कीजिए और लुक एट द बिगर पिक्चर।
एक ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स भी होती है, उस पर फोकस करें और छोटी छोटी बातों को ज़हन पर सवार ना होने दें। ये बड़ी बातें सोचने का और बड़े काम करने का हफ्ता है। आपका लकी स्टोन जो है वो बन रहा है पिंक ग्रेनाइट, गुलाबी रंग का ग्रेनाइट। इस हफ्ते अगर आपके पास होता है तो वो आपके लिए लकी साबित होगा। आपका जो लकी नंबर है वो है 96। 96 कहता है कि 96 कामयाबी का नंबर है। ये उस वक्त आता है जब आप कोई बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं, और बड़ी कामयाबी के साथ एक छोटी सी शर्त ये होती है 96 की कि माफ़ कर दो। बड़ी कामयाबी है, लेकिन जैसे आप किसी का सदका किसी को माफ़ कर दें, सो फॉरगिव पीपल, जिनको अपने दिल से बोझ को कम कर लीजिए, या अपने दिल में जो कीना है उसको ख़त्म कर लीजिए, और अगर कोई चीज़ गड़बड़ है, रूठे हुओं को मना लीजिए। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपको थोड़ी सी एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा आप एक्सपर्ट से नॉलेज अपना हासिल करें। जो भी काम आप करें, जैसे भी हमने देखा कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं, यू कैन आस्क फॉर मोर, यू कैन आस्क फॉर रेज, यू कैन आस्क फॉर बोनस, एनीथिंग। तो ये ऐसा टाइम है वेर यू कैन आस्क फॉर योर बोनस, बट कोई भी जो प्रैक्टिकल कदम उठाना है, डिसीजन उठाना है, वो जब तक आपको मुकम्मल ना पता हो, इन्फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि ये जो हफ्ता ऐसा है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन है, कुछ इतना ज़्यादा फ़ोन बज रहे हैं और जिसे पंजाबी में कहते हैं तारें खड़क रही हैं कि आप वहाँ पर कहीं कंफ्यूज भी हो सकते हैं। लिहाजा ये जहन में रहे कि आप स्टेबल रहकर अपने आप को ग्राउंडेड रखिए। आपका जो लकी चार्म है वो है जैसे जिसे हम कहते हैं एक कमल का फूल, लोटस। अगर आपको रेड लोटस मिल जाए तो वो आपके लिए मैजिकल एनर्जीज लेकर आ सकता है। रेड लोटस इज़ समथिंग जिसमें आप जिसकी एक बड़ी पॉजिटिव वैल्यू होती है, वो आपको इस हफ्ते सूट कर रहा है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अगर आप अपने नियर फ्यूचर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो बर्दाश्त अपने अंदर रखिएगा, थोड़ा सा बर्दाश्त अपनी इम्प्रूव कीजिएगा, और लोगों को फ़ौरन जवाब देने की बजाय उनका दिल रखने की कोशिश कीजिएगा। अब मूव करते हैं कैंसर की तरफ। हमारे जो कैंसर दोस्त हैं उनके लिए हफ्ता अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ग्रहण लग रहा है, आपका अपना रूलर है चांद, उसको ग्रहण लग रहा है, और जब चांद को ग्रहण लगता है तो वो हफ्ता जो होता है चांद ग्रहण से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद हमारे कैंसर दोस्त टेम्परामेंटल हो जाते हैं। ये फील करते हैं, कोई एनर्जी है जिसको ये फील करते हैं। लिहाजा 7, 8 और 9 ये 3 दिन हैं जब आप फील कर रहे होंगे अजीबोगरीब एनर्जी। दैट कैन बी पॉजिटिव, ज़रूरी नहीं है कि आप डिस्टर्ब हों, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए परेशानी का बस, बट एक एनर्जी आप फील करेंगे उसको। और उसके बाद जो आपका 11वां और 5वां घर है, इसके तमाम मामला बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। 5वां घर होता है रोमांस का, स्पोर्ट्स का, और स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी होती है, क्रिएटिविटी का, और मीडिया का, और औलाद का, बच्चों का, या जो जिनको आप बच्चों की तरह समझते हैं उनका। तो ये जो आपके लिए हफ्ता है, इसमें आप समझ लीजिए कि आपको कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आपको दिया जा सकता है। जैसे आपको कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी जो रूटीन में नहीं है उसमें आपको कहा जाएगा ये एक्स्ट्रा काम है जिस हफ्ते आपने करना है, आप चाहते हैं या आप नहीं चाहते, लेकिन आपको एक्स्ट्रा प्रेशर लेना पड़ेगा। और ये प्रेशर हो सकता है फैमिली की तरफ से हो, या जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो आपको कहा जाए कि अपने घर बैठ के छोटे भाइयों को देखना है फॉर सम रीज़न, इस तरह की कोई है। और इसमें एक और बात याद रखिएगा इस हफ्ते की कि मिड जून में अगर आपकी ज़िंदगी में आपने कोई काम शुरू किया था, कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था, मिड जून के जो वाक़यात हैं वो मुकम्मल होने के लिए इस हफ्ते दोबारा सर उठाएंगे। ये भी याद रखिएगा, जून से लेकर जो ये नवंबर का ये वाला मिड हफ्ता है, इस हफ्ते के जो मामलात हैं ये रिलेटेड हैं टू जून। अगर आपको कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जस्ट लुक इन द रजिस्टर ऑफ जून, एंड जून ऑनवर्ड्स आपको जवाब मिल जाएगा। और उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे जो भी, अगर आप कैंसर है, अपनी बर्थडे वीक जो था ना आपका, वो इस हफ्ते आपके लिए दोबारा इंपॉर्टेंट हो रहा होगा। और आपके जैसे ग्रुप एक्टिविटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोस्तों के हवाले से ये हफ्ता इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ग्रुप डायनामिक्स जब चेंज होते हैं, कोई दोस्त छोड़ देते हैं, लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं, नए दोस्त बन जाते हैं, उस तरह के भी कोई इस तरह के हफ्ते हैं। और
आपको ट्रस्ट इशू हो सकते हैं, आपको आपके अंदर शक शुबा बहुत बढ़ जाए, आपको बिला वजह लोगों के ऊपर शक हो, बिला वजह पुरानी पुरानी बातें ज़हन में आ रही हों कि पुराने वक्त में इस आप जैसे दोस्त को दुश्मन, दुश्मन को दोस्त, इस तरह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि आप चीज़ों को फेस वैल्यू पे ना लें, चीज़ें जैसे हो रही हैं उनकी डीप मीनिंग देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितना आप फेस वैल्यू पे चीज़ों को लेंगे उतना नुकसान उठाएंगे। और दूसरों के जो आपके अपने जो आपका पासवर्ड है, आपके अपने जो सीक्रेट्स हैं उनको डिस्कस मत कीजिएगा। कोई बातें जो हर बंदे की डार्क सीक्रेट्स होते हैं, एक शैडो सेल्फ होती है, एक क्लोजेट होता है आपके वार्डरोब में, उसको डिस्कस नहीं करना, भूल जाएं थोड़ी देर के लिए उन चीज़ों को और अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपके पीछे उस हवाले से लगा हुआ। आपकी पॉजिटिव एनर्जी पैसों के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग है। 10 ऑफ कॉइन्स आपका पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड है, जो कह रहा है कि आप इस हफ्ते बहुत बड़ा कोई काम मुकम्मल कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं और कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा जेलसी है, इतनी जेलसी है कि ये आप बिला वजह, जैसे हासिल होता है ना, रुक नहीं पाता आपको क्रिटिसाइज़ करने से, उसे रुका नहीं जाता बात बनाने से, बात लगाने से, बात करने से। इस तरह से आपके होगा कि लोग बिला वजह आपको बातें लगाएंगे, बातें सुनाएंगे या बातें बनाएंगे, तो इसको अवॉइड आप कर दें तो बेहतर है, सुने ही ना। और जहां आपको लगे कि ऐसा कोई टॉक्सिक माहौल बन रहा है, वहां से एग्जिट हो जाइएगा, क्योंकि जब माहौल टॉक्सिक होगा तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा। आपकी जो लव वाइब है उसमें वो पॉजिटिव है, इस हफ्ते लव वाइब आपकी पॉजिटिव है। आपका जो जैसे होता है ना कि चीज़ें तकमील की तरफ, ये हफ्ता बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट कर रहा है आपकी लाइफ में। आपकी जो एजुकेशन और फाइनेंसेस के हवाले से आपका रास्ता बिल्कुल ठीक है, आपकी जो प्लानिंग है, जो आपकी सोच है, जो आपकी तैयारी है, वो बिल्कुल ठीक है। अपने नोट्स अगर आप दूसरों के साथ शेयर ना करें, सिम्बॉलिकली कह रही हूँ, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपके नोट्स चोरी हो जाएंगे। अपनी किताबों का ख्याल रखिएगा, अपने नोट्स का, अपने पेपर्स का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो चोरी हो जाएं या मिसप्लेस हो जाएं या उनमें कोई गड़बड़ कर दी जाए। आपका जो मून मैसेज है वो इस हफ्ते एक्लिप्स मून जो है ये आपको कह रहा है, फुल मून भी है, ब्लड मून भी है, एक्लिप्स भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी है और बहुत सारे एंगल्स भी बना रहा है। ये कह रहा है कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के बहुत करीब है। आपने लोगों की बातों में नहीं आना, लोग जो मर्जी कहते रहे, आपने फोकस रहना है अपने गोल पर, अपने फैसलों पर, अपने इरादों पर। आपका जो लकी स्टोन है इस हफ्ते का वो बन रहा है जो पिंक रोज क्वार्ट्स होता है। दिस इज़ पिंक रोज क्वार्ट्स, ये जो मैंने रखा हुआ है, और अदरवाइज दिस इज़ ऑल्सो पिंक रोज क्वार्ट्स। ये रोज क्वार्ट्स इस शक्ल में भी होता है, सो दिस इज़ रोज क्वार्ट्स पिंक कलर में। ये आपका लकी स्टोन है, ये आपके लिए वाइब लेकर आएगा। ये जब लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं या लोग जब आपको तंग करने लग जाते हैं, तो ये उस वक्त का पत्थर होता है। उस वक्त आप अपने पास रखते हैं पत्थर, ये लोगों की एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ आने नहीं देता। आपका लकी नंबर है 88, 88 बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नंबर है। ये कहता है कि आपकी ज़िंदगी में फरावानी का हफ्ता, और जो बहुत तरह से मुझे भी फरावानी, एबेंडेंस का हफ्ता लग रहा है। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है अगर आप थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज करें। अपना जो आपका पैटर्न है वो रेगुलर नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके पैटर्न में ऊंच नीच है, उसको थोड़ा सा रेगुलर करें, सिचुएशंस खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। आप पैटर्न बनाएं, चीज़ें उस पैटर्न में सेट हो जाएंगी। आपका जो इस हफ्ते का ये है लकी चार्म है वो हार्ट है, ब्लू कलर का, ब्लू क्रिस्टल हार्ट। ये अगर आपको मिल जाता है तो ये आप अपने पास रखिए, क्योंकि ब्लू क्रिस्टल हार्ट आप वैसे भी ओवरऑल भी कैंसेरियंस का लकी चार्म होता है। आपका डिवाइन मैसेज है कि आपने लोगों को रास्ता दिखाना है। हो सकता है कि कभी हमने यहाँ पर भी देखा कि आप पर कुछ जिम्मेदारी ज़्यादा आ रही है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा उठानी पड़ रही है, तो आपने एक तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो भी आपको एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिले उससे आपने पीछे नहीं हटना। और दूसरा ये है कि आपने लोगों को इस हफ्ते कोशिश करें, आपकी ज़िंदगी का जो भी माज है, जहाँ पर भी आप जो भी कर रहे हैं, आपकी डिवाइन ड्यूटी इस हफ्ते ये है कि आपने लोगों को सीधा रास्ता दिखाना। चाहे आप जिस भी रास्ते पर चल रहे हैं, आपने लोगों को गाइड करना है। अगर कोई आपसे गाइडेंस मांगे, मशवरा मांगे, तो आपने एक अमानत की तरह वो मशवरा देना है। अब चलते हैं लियो की तरफ। हमारे लियो दोस्तों के लिए
ये जो वीक है, जो ग्रहण का सीज़न है, ये इनके लिए शुरू दिन से ही इम्पोर्टेंट है। आप समझ लीजिए 20 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक, सॉरी आप समझ लीजिए 10 नवंबर तक का ये जो टाइम है ना, 20 से 10 का, ये जो दिन है आपके लिए पूरे के पूरे इम्पोर्टेंट है, हर तरह से इम्पोर्टेंट है। और इस हफ्ते की एक अहम बात यह है कि छोटे छोटे काम जो हैं ये बड़े बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं। लेस एफर्ट, बिग एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स और रिवॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं। इस हफ्ते आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ है वो रहेगा आपका 10वां घर और आपका चौथा घर। 10वां और चौथा, ये दो घर हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। घर के हवाले से ऐसे लगता है कि जैसे आपको जो घर में जैसे रिपेयर करना, रेनोवेशन करना, चीज़ों को ठीक करना, या जो घरेलू मसाइल हैं उनको दुरुस्त करना, यानी कि घर को आपने जैसे चीज़ों को रिप्लेस करना, रेनोवेट करना, दोबारा बनाना, रीडेकोरेट करना, घर में लड़ाइयाँ जो झगड़े या मसले मसाइल हैं उनको सॉल्व करना, ये आपका लग रहा है उसका ये टाइम है। अगर आप नहीं करेंगे तो आगे फिर जाकर उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज पैदा हो सकते हैं। सो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड फोकस ऑन योर इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू योर डोमेस्टिक लाइफ। उसके बाद आपके 10वें घर में ग्रहण लग रहा है, हो सकता है कि आपके घर मैनेजमेंट चेंज हो जाए, जहां आप काम कर रहे हैं वो वहाँ पे तब्दीली आ जाए, मैनेजमेंट इश्यूज चेंज हो जाए, मैनेजमेंट चेंज हो जाए, और आपने जिसे होता है ना, आपने ज़्यादातर इग्नोर करना है जो आपको दाएं बाएं लोग चलते चलते, अफवाहें नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी अफवाहें हैं जो अगर आप जिनका यकीन कर लेंगे तो उस पर आपको प्रॉब्लम होगी। सो इग्नोर र्यूमर्स। वो खबर जैसे सोशल मीडिया पे एकदम बहुत सारा झूठ सच चल पड़ता है, तो आपने इग्नोर करनी है इंफॉर्मेशन को। और उसके बाद आप वर्क फ्रॉम होम भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जैसे आप इस हफ्ते को ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है कि आप घर बैठ के कमा सकते हैं। और ये जो एंगल इस वक्त बने हुए उसमें लगता है कि जैसे गड़मड़ हो गए घर को आप घर के मसले दफ्तर ले गए, दफ्तर के मसले घर ले आए, दोनों चीज़ें गड़मड़ हो गई। सबको अलग करें। जब आप घर आए तो दफ्तर को दरवाजे से बाहर, और जब आप घर से निकले दफ्तर दाखिल हों तो घर बाहर। इस तरह कीजिए, वरना आप ज़हनी तौर पे थक जाएंगे। और जो आपकी रिलेशनशिप है वो एक टेस्ट टाइम से गुजर रही हैं, और ये टेस्ट टाइम अभी चलेगा। जो भी आपके रिलेशनशिप से, चाहे वो प्रोफेशनल है या पर्सनल है, वो एक टेस्ट टाइम से गुजर रही हैं। और ये टेस्ट टाइम जो है ना, आजमाइश का वक्त जो होता है रिलेशनशिप्स पर, उसमें सिर्फ वो दरख्त बचते हैं जो मजबूत होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं वो चले जाते हैं। सो ये ऐसा है कि आप को खुद भी इम्तहान देना पड़ता है अपनी सच्चाई का, और लोगों को भी देना पड़ता है इम्तहान कि वो कितने सच्चे हैं आपके साथ। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि जैसे आपका दिल एकदम साफ़ हो जाता है, आपका दिल एकदम रोशन हो जाता है, आपके अंदर कोई, अगर आप रूहानी लाइन के बंदे हैं तो आपकी कोई मंजिल ऐसी आ जाती है कि जहां आपके दिल को सुकून मिलेगा। दिस इज़ अ वीक जहां आप के दिल में जैसे कोई गिले शिकवे, लड़ाइयाँ, झगड़े, नाराज़गियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वो सारी दूर हो जाएंगी, दिल हल्का हो जाएगा आपका। आपकी नेगेटिव एनर्जी है कि आपसे सिंबॉलिकली बता रही हूँ, धोखे से, जैसे होता है ना, ये अलामती तौर पे समझिए कि जैसे आपसे गलत पेपर्स पे साइन करा लिए जाएंगे। होता है ना कि आप झूठे पेपर बनाकर आप पे साइन कर लिए जाएं और आपकी जायदाद अपने नाम कर ली जाए। कुछ इस तरह से है कि जहाँ कोई झूठ बोलकर आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, आप फाइनेंशियल नुकसान पहुँचा सकते हैं। इस पर केयरफुल रहिएगा। और आपकी जो लव वाइब है वो ऐसे लग रही है कि जैसे यहाँ पर होता है ना कि कोई चीज़ अगर जैसे मंगनी है तो शादी हो जाएगी, और अगर रिश्ता चल रहा था तो मंगनी हो जाएगी। यानी कि एक नेक्स्ट लेवल, एक नेक्स्ट स्टेप नज़र आता है, पॉजिटिविटी नज़र आती है। और सिंगल न्यूज़ जो हैं उनके लिए ये हफ्ता जो है, दिस इज़ अ वीक जहाँ पर यू कैन फाइंड द राइट पर्सन, और राइट पर्सन आपको मिल सकता है आपके बहुत करीब इर्द गिर्द। अचानक आपकी ज़िंदगी में आपको एकदम लगता है कि ये भी एकदम कोई बंदा, आम सा बंदा ख़ास हो जाता है। ऐसा ये हफ्ता आपके लिए। आपके एजुकेशन और फाइनेंसिस के हवाले से
आप की जो है ना, आपको जैसे होता है ना कि हम ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, नहीं, आप इस हफ्ते क्या कर रहे नज़र आ रहे हैं, ऐसे लगता है कि आप चीज़ों को बिल्कुल उनका स्केड्यूल बनाकर, उनका टाइम टेबल बनाकर इस तरह से चीज़ों को बिल्कुल रूटीन में कर लेंगे, या अगर नहीं किया तो आपको करना पड़ेगा। दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द वीक जब आप चीज़ों को रेगुलर कर सकते हैं और अपने नोट्स रेडी करके अपना सारा जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट कर सकते हैं। मून मैसेज, आपके 10वें घर में ग्रहण लग रहा है और 10वें घर में ग्रहण लग रहा है, और यहाँ से मून मैसेज आपके लिए है कि पावरफुल चेंजेस की उम्मीद रखिए। बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, उसकी उम्मीद रखिए। आपका जो लकी स्टोन है वो गोल्डन हीलर है। गोल्डन हीलर ये गोल्डन टोपाज है, लेकिन वो पत्थर जो नेचुरली गोल्डन होता है उसको हम गोल्डन हीलर कहते हैं। कोई पत्थर जिसमें गोल्डन लाइंस हो या गोल्डन हो, लेकिन मैं गोल्डन टोपाज को गोल्डन हीलर समझती हूँ। और जो हमारे ये लियो दोस्त हैं, इनके पास एक गोल्डन पत्थर होना चाहिए, एक डायमंड ना हो तो रियल जरकॉन ना हो तो ये फिर कोई भी जो गोल्डन टोपाज है ये। और इस हफ्ते यही आपका लकी स्टोन भी है, क्योंकि आपका सन सिट्रन जिसे हम कहते हैं, सिट्रन बेस्ट गोल्डन में आ जाता है, वो भी आप रख सकते हैं क्योंकि उसकी शक्ल सूरज जैसी होती है, उसमें सूरज की शाइन होती है, तो ये आपके लिए हर हाल में लकी रहता है। आपका लकी नंबर है 26 जो है ना नंबर, 2 और 6 दोनों नंबर जो है लव के नंबर होते हैं। सो दिस इज़ अ वीक जिसे मतलब आई डोंट नो हाउ, कहाँ से कैसे, लेकिन दिस इज़ वीक ऑफ लव। 26 जिस भी हफ्ते में आ जाता है दैट इज़ अ वीक ऑफ लव। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आप को स्ट्रेट सीधे तरीके से काम करने की बजाय कोई क्रिएटिव ट्विस्ट देंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपका काम जो है वो अगर सिंपल और स्ट्रेट वे में आप करते हैं तो फिर उसका होना मुश्किल है। इसको कोई ट्विस्ट देना होगा, कोई एंगल देना होगा, कोई इसे कहानी, इसमें कलरफुल कहानी आपको डालनी पड़ेगी। आपका लकी मैसेज जो है वो बटरफ्लाई है, कोई तितली, किसी भी तरह की तितली, चाहे तो वो ज्वेलरी में हो या अगर तितली हो और तितली ब्राउन कलर की हो, ब्राउन या मैरून, वो जो डार्क कलर्स होते हैं, तो वो आपका इस हफ्ते का लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपने आगे बढ़ने से अपने आप को नहीं रोकना, आगे बढ़ते जाइए, जितनी मर्जी मुखालफत हो, जितना मर्जी आपके रास्ते में रुकावटें हों, अगर आप सीधे रास्ते पर आपको यकीन है कि आप गलत नहीं है तो फिर आपने रुकना नहीं है, आपने आगे बढ़ते चले जाना है। और जो मौजज़े खुद ही होते चले जाएंगे, मिरेकल्स खुद ही होते चले जाएंगे, बशर्ते ये कि आप खुद सीधे रास्ते पर हैं। हमारे जो वर्गो दोस्त हैं उनके लिए ये जो हफ्ता है 3 से 16 तक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो 9वें घर के और तीसरे घर के मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा घर होता है कम्युनिकेशंस का, सिबलिंग्स का, नेबरहुड का और इन्फॉर्मेशन का, द वे यू कम्युनिकेट विद पीपल, द वे यू रिलेट विद द पीपल, द वे यू आप अपनी बात करते हैं अगले से। और उसके साथ 9वां घर होता है आपके नॉलेज का, आपकी फ़िलासफ़ीज़ का, आपके रिलीजन का, आपकी एजुकेशन का, आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग का। सो ये जो तीसरा और 9वां घर है ना, ये ग्रहण सीजन में ये दोनों घर बहुत एक्टिव है और ग्रहण लग रहा है आपके 9वें घर में। तो ये जो एक्लिप्स है ना, ये कह रहा है कि आपने ये टाइम, ये जो हफ्ता है ना, ये आपके लिए ऐसा है कि जैसे सच्चाई बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, जैसे आपको बहुत ज़रूरी है जानना कुछ चीज़ों का, बहुत इम्पोर्टेंटली आप जानना चाहते हैं, लेकिन आपको सच्चाई की बजाय झूठ आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा चीज़ों में से सच्चाई तलाश करना या करेक्ट इन्फॉर्मेशन तलाश करना। इस पर ज़हन रखिएगा कि आपने मिसगाइड नहीं होना, मिसगाइड होने के, कंफ्यूज होने के, जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएं और चीज़ें जो है वो बार बार एक ही पैटर्न पर आपसे की जाए, मतलब इस तरह से झूठ बोला जाए, इतना ज़्यादा झूठ बोला जाए कि वो सच लगने लग जाए। ये कुछ आपका हफ्ता इस तरह का है और आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है।
जहन आपका जो है ना फोकस वो डिस्टर्ब हो सकता है, फोकस इधर का उधर, उधर का इधर। और उसके अलावा जो आपका रूटीन है ना, जो आपका टाइम टेबल है, स्केड्यूल है, वो भी बड़ा गड़बड़ हो सकता है। आपने कॉन्फिडेंट रहना है, अपने ज़ात के ऊपर आपने कॉन्फिडेंट रहना है। आपने लोगों की बातों में या इधर जो टेढ़े मेढ़े रास्ते आपके लिए पगडंडियाँ सी, ये लेफ़्ट राइट, ये रास्ता शॉर्टकट, नो, इन चीज़ों पर आपने कोशिश करनी है कि आप ना जाएं। और अपने आप को, जैसे होता है ना कि लिखने पढ़ने का काम इस हफ्ते बहुत ज़्यादा लगता है कि बार बार बेशक आप एक चीज़ को 10 दफ़ा भी लिखें, लेकिन जब तक आप खुद क्लियर नहीं है कि जो बात मैंने लिखी है ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये ऐसे ही है, तब तक आपने रिसर्च जो है ना वो आपका होना चाहिए। और आपको अगस्त का महीना इस हफ्ते याद आएगा। अगस्त का महीना, अगस्त के यकम अगस्त के बाद के जो हालात थे ना, ये जो प्लेसमेंट्स हैं ये सेम वैसी ही बन रही हैं जैसी अगस्त में थी आपके लिए। लिहाजा अगस्त के महीने की जो बातें आपने शुरू की थी, काम शुरू किए थे, या तो आप वो मुकम्मल कर लेंगे या वो इश्यूज दोबारा सामने आएंगे, या वन वे और अनदर अगस्त का महीना जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिखाई देता है। कुछ ना कुछ ऐसे जैसे आप अपने पॉजिटिव है ये इसमें कि जो आपका वहाँ काम शुरू हुआ था वो मुकम्मल हो जाएगा इस हफ्ते। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि अगर आप किसी किस्म के डिप्रेशन से गुजर रहे थे, किसी किस्म का गम था या कोई दिल पे बोझ था, तो वो दूर हो जाएगा। डिप्रेशन से निकलने का हफ्ता है, पॉजिटिव एनर्जी है आपकी। और आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको बहुत केयर करनी है जब आप घर से बाहर निकलें, और ख़ास तौर पे आप कोशिश करें कि जो आप ऑनलाइन अगर आप काम करते हैं तो आप बहुत केयरफुल रहें। ट्रोलिंग का आप शिकार हो सकते हैं, या फिर आप की गलत वीडियो वायरल हो सकती है, या कुछ इस तरह का हो सकता है, इसकी बहुत केयर कीजिएगा। लव वाइब में आपके एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स इज कार्ड ऑफ लव। सो लव वाइब आपकी बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आपके जो जैसे होता है ना जिसका मैसेज का इंतज़ार होता है वो आ जाता है, क्योंकि 9वें घर में जैसे मून ग्रहण से बाहर निकल आएगा, तो 9वां घर जो है वो यहाँ पर मुझे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। आपके जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसके वहाँ पर आपने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है। रिज़ल्ट ऐसे लगता है कि जैसे आपने सारे वो क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं जो आपके टेस्ट में आने हैं। मैं सिम्बॉलिकली बता रही हूँ। आपके 9वें घर में लग रहा है ग्रहण, और वहाँ से वो मैसेज दे रहा है कि चीज़ें जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल ना होने देना। चीज़ें चाहे जितना मर्जी माहौल जो है वो आपके अगेंस्ट हो जाए, आपने कंट्रोल अपने हाथ में रखना। कंट्रोल को हाथ से निकलने नहीं देना, भागदौड़ अपने हाथ में रखनी है, चाहे जो मर्जी होता रहे। आपका लकी स्टोन है जिसे हम कहते हैं कार्नेलियन। कार्नेलियन एक रेड कलर का स्टोन होता है, वो आपको इस हफ्ते आपके लिए लकी रहेगा। आपका लकी नंबर इस हफ्ते है 10, 10, 10 नंबर कहता है तकमील का। मुझे भी लग रहा है कि कुछ अहम इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में मुकम्मल होगा। सितारों की रोशनी में ऐसा लगता है। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि इस वक्त के जो हालात हैं उसमें बहुत पोटेंशियल है। आपने सिर्फ ये कि अपनी हेल्थ को या अपने जो सेहत के मामलात हैं उन पर नज़र रखनी है, क्योंकि इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ और इतने अच्छे मौके हैं जो आप अपनी जो सेहत या थकन या लेथार्जी की वजह से ज़ाया कर सकते हैं। लिहाजा इस पर थोड़ा फोकस रखिएगा। आपका जो है इस हफ्ते का लकी चार्म है वो है रेड रोज़। सुर्ख रंग का गुलाब आपके लिए इस हफ्ते लकी चार्म दिखाई दे रहा है। अब आपका जो डिवाइन मैसेज है ना वो कह रहा है कि आपको जो भी मदद चाहिए, जो भी रास्ता है, जो भी आपका काम है, उसमें आप अगर कामयाबी चाहते हैं, सिद्के दिल से चाहते हैं, रास्ता आपका नेक है, या आपके जहन में कुछ सवाल है उनका आपको जवाब नहीं मिल रहा, या कोई कन्फ्यूजन, तो इस हफ्ते आपकी डिवाइन जो आपका मैसेज है वो कह रहा है कि आपको मदद मिलेगी मांगने से। दुआ मांगने का हफ्ता है आपके लिए। सो आप अपने जो भी मकासद हैं, जो भी काम है, उसके लिए दुआ कीजिए। आपकी दुआ की कबूलियत के ये दिन है, और उसके साथ सजदों के दिन है। सजदे कीजिए, सजदों में दुआ कीजिए, आपकी दुआएं पूरी होंगी अगर आप नेक नियति से करेंगे तो। अब चलते हैं लिब्रा की तरफ।
हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए जो ये हफ्ता है, ये समझ लें कि ऐसा है कि जहां आप कुछ स्टेप्स लेना चाहेंगे, सोचेंगे अपनी प्रॉस्पेरिटी के हवाले से, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि आपका जो इस हफ्ते 8वां और दूसरा, ये 2 घर इंपॉर्टेंट है और दोनों ही वन वे और अनदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं। तो आप ओवरऑल आपके लिए एक हैवी ड्यूटी हफ्ता है जहां पर बहुत ज़्यादा तब्दीली की हवाएं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, हेक्टिक हफ्ता है। समझ ही नहीं आती कि सोने जागने के टाइम पे गटमट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता सोना कब है, जागना कब है। और जैसे होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इन दिनों मसरूफ़ महसूस करेंगे। आपको चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप घर बैठे हुए, आपको लगेगा आई एम वेरी बिजी, क्योंकि आपका जहन बहुत ज़्यादा इस वक्त तेज़ी से चल रहा होगा, जिससे आप जहनी तौर पर बहुत बिजी हैं इन दिनों में। और अब एक जो चीज़ आपके जहन में बहुत ज़्यादा इस हफ्ते आएगी, वो आएगी कि सेविंग कैसे करनी है। सेविंग के बारे में बहुत ज़्यादा आप सोचेंगे और सेविंग आप सोचेंगे कि पेनीज़ को कैसे बचाना है। छोटी चीज़ों की जो आपकी स्पेंडिंग्स होती है ना, जैसे आप जो छोटा कैश होता है, पेटी कैश, वहाँ से आप सेविंग शुरू करने का प्लान करेंगे, जो कि आप का हो भी जाएगा। और उसके साथ आपको साइड बिजनेस, कोई पैसिव इनकम, यानी कि कुछ इस हवाले से ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपने जो दूसरा घर होता है ना इंसान का, वो होता है उसके जो पोजेशंस हैं, जो आपके पास चीज़ें हैं, या तो स्टॉक टेकिंग एक टर्म होती है जहाँ पर आप कहते हैं कि आप देखते हैं, लाशऊरी तौर पे आपके जहन में आएगा कि मुझे देखना है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, और मुझे कैसे इसको इम्प्रूव करना है, और कैसे मेरी जो स्पेंडिंग्स हैं उनको मैंने कंट्रोल करना है। और उसके बाद आप जैसे अपनी चीज़ों को चेक करते हैं कि कौन सी चीज़ें मेरी फालतू है, क्योंकि आप डीक्लटर करना चाहते हैं, अपने दिमाग को भी डीक्लटर करना चाहते हैं, अपनी स्पेस को भी डीक्लटर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप चीज़ों को थोड़ा सा क्लीन अप करें। तो इट्स अ वीक ऑफ क्लीन अप ओवरऑल आपके लिए। और आपके जो ये हफ्ता है, ये हफ्ता और इसके बाद अगला हफ्ता, ये कुछ ऐसा है जहां आपको वेट गेन के इश्यूज हो सकते हैं। हमारे लिब्रा दोस्तों का एक इस हफ्ते प्रॉब्लम है कि ये अपनी लुक्स के ऊपर, अपनी वार्डरोब के ऊपर, चेंजेस के ऊपर गौर करेंगे। और आपने अपने वज़न को, अगर अगले 10-15 दिन में आपका वज़न अचानक बढ़ता है या अचानक गिरता है, तो उस पर आपने ध्यान देना है, ये फोकस करना है। और अपनी हेल्थ को आपने इग्नोर नहीं करना, अपनी हेल्थ को आपने मुकम्मल तौर पे देखना है। और इस हफ्ते लगता है ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, ट्रैवलिंग ऐसे डिलेज के साथ। अगर आपने जाना था, आपका जैसे होता है कि आपने इधर जाना था, आप इधर चले जाएंगे, आज जाना था, आप कल चले जाएंगे। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो उस कैजुअल के साथ नहीं है जिस तरह से आपने उसको बनाया हुआ है। और आपके स्पेंडिंग को जो है ना, स्पेंडिंग इश्यूज, वो इस हफ्ते आपका फोकस रहने वाले हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि अगर जो भी मुकाबला आपके साथ कोई कर रहा था, वो हार जाएंगे, लोग हार जाएंगे मुकाबले में, कंपटीशन में। इस हफ्ते आपसे कोई नहीं जीत सकता। यू विल बी मोस्ट सक्सेसफुल इन कंपटीशन। अगर आपने कंपटीशन के इम्तहान दिए या कोई इंटरव्यू दिया, कोई जहाँ भी कंपटीशन है ना, चाहे वो घर में ही कंपटीशन क्यों ना, तो यू आर गोइंग टू विन दैट। आपकी नेगेटिव एनर्जी में ये है कि आपको जैसे आपने पूरा प्रोजेक्ट करके काम, मैं सिम्बॉलिकली बता रही हूँ, किसी काम को आपने मुकम्मल अपनी तरफ से कर लिया है। 99 वाला सांप नहीं होता जो, वो आखिरी कदम पर जैसे आप फिर ज़ीरो पर आ जाते, तो इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। 99 पे सांप सीढ़ी के खेल में जो 99 पे सांप होता है ना, उससे आपने बचना है। आपके जो लव वाइब है उसमें ऐसे लगता है कि जैसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, नाराज़गी हो सकती है, बिला वजह आप लोगों के अंदर गलतफहमियां पैदा कर सकता है। इससे बचने की कोशिश कीजिए। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से अभी हमने देखा कंपटीशन में तो आप जीत जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा रिसर्च, रीएनालाइज, रिव्यू करने की ज़रूरत है। दोबारा पढ़ें, दोबारा देखें, जहाँ पर भी जिस भी पॉइंट पर है यहाँ रुक कर दोबारा पहले पेज से उसको रिव्यू कीजिए, कहीं कोई इंपॉर्टेंट चीज़, कोई इंपॉर्टेंट लिंक मिसिंग है। आपका जो मून मैसेज है, 8वें घर में आपका एक्लिप्स लग रहा है, वहाँ से मून आपको मैसेज दे रहा है कि आपकी कामयाबी जो है ना, उसकी चाबी, उसकी कुंजी जो है, उसकी की जो है, वो आपके कॉन्फिडेंस में है। चाहे आपके दिल, अंदर से आपका दिल लरज़ रहा हो, आपकी टांगें कांप रही हो, ऊपर से आपने एतमाद अपना नहीं छोड़ना।
आपका जो लकी स्टोन है वो बन रहा है लैपिस। ये लैपिस है, ये वैसे भी लिब्रा लोगों को सूट करता है, तो लैपिस जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हफ्ते ये आपके लिए लकी रहेगा। आपका लकी नंबर है जी 48। 48 भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को ज़ाहिर करता है। कहता है कि अपने आप में फाइनेंशियली आपको डिसिप्लिन करना है और बजट बनाना चाहिए आपको। दिस इज़ 48। और आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो कह रहा है कि आप जो है माफ़ करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, रवैये में लचक पैदा करें और जेनरॉसिटी का मुजाहरा करें, फिर आप यहाँ से आराम से निकल जाएंगे। ये जो वक्त आपका कहीं पर अगर फंसे हुए किसी सिग्नल पर फंसे हुए तो वहाँ आप आराम से निकल जाएंगे। आपका लकी जो चार्म है वो बन रहा है चाबी की इज़ अ लकी चार्म फॉर यू। वो आपके लिए जो दरवाजे हैं ये इससे इट्स अ सिंबल ऑफ ओपनिंग्स। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप को इस हफ्ते मेज़बान बनना चाहिए। अगर आप रहमत चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, अपने घर में फरावानी चाहते हैं तो मेहमानदारी का सबूत दीजिए। मेहमान अगर आपके घर आए उन्हें खंदा पेशानी से रिसीव कीजिए और एक अच्छा मेज़बान बनना आपकी डिवाइन ड्यूटी है इस हफ्ते की। अब चलते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए एज़ यूजुअल फिर एक इम्पॉर्टेंट हफ्ता आ गया है, क्योंकि टॉरस और स्कॉर्पियो का ये सीज़न चल रहा है, क्योंकि अभी ग्रहण से आप निकले हैं और आपके बिल्कुल अपोजिट 7वें घर में ग्रहण लगने लगा है और वहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं, जो प्लानिटरी पोजीशंस प्लेसमेंट्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल सोलर एक्लिप्स है आपके लिए ये। यहाँ पर मेरा मशवरा आपको ये है कि एक्लिप्स के जो दिन हैं 8 नवंबर को एक्लिप्स लग रहा है, तो 8, 7, 8 और 9 ये दिन जो है ये आप कोशिश करें इसमें कोई अहम फैसले आप ना करें, कोई नया काम शुरू ना करें। और इसके अलावा आप आराम स्लो कर लें, अपना जो भी आपका रूटीन है उसको स्लो कर लें और कोशिश करें कि आप कोई मेजर रिलेशनशिप का कोई फैसला ना करें, तोड़ने का, बनाने का, कोई भी मेजर डिसीजन ना करें, चीज़ों को पोस्टपोन कर दीजिए। ये हफ्ता ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए होता है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा गुफ्तगू, कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन, स्पीच, ऐसी कोई बातें हैं। जैसे आप कहीं स्पीच कर रहे हैं या ज़्यादा गुफ्तगू कर रहे हैं या लोगों के ख्यालात ठीक कर रहे हैं या व्हाटएवर, यू आर टॉकिंग टू मच दिस वीक। और आपका जो आपके रिलेशनशिप के इश्यूज़ है ना, 7वां घर होता है पार्टनरशिप का, कंपेनियनशिप का, लीगल जो भी रिलेशनशिप होता है, चाहे वो बिजनेस हो या वो पर्सनल हो, तो वो जो है ना उसमें चेंजेस आ सकते हैं, उसमें कोई आपको उसमें केयर करने की ज़रूरत होगी। उसके बाद आपने अपने ज़हन में याद कीजिएगा अप्रैल वाली जो प्लानिटरी प्लेसमेंट्स है ना वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा रिपीट हो रही हैं। एग्जैक्टली जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल था ना, या अप्रैल का पूरा महीना, इस हफ्ते उसकी कोई जिसे कहते हैं दोबारा आपकी ज़िंदगी में वो होता नज़र आता है। और ये भी हो सकता है कि वो काम जो उस वक्त शुरू हुआ था या रुक गया था या जो भी था वो इस हफ्ते हो जाए। लिहाजा इस हफ्ते अप्रैल की जो अगर आपको कोई काम ज़हन में फंसा हुआ है या व्हाटएवर कोई भी इस हफ्ते उलझन हो, तो एक दफ़ा अप्रैल पे ज़रूर जाइएगा, देखिएगा वहाँ क्या था। अपनी जो पेशेंस का लेवल है, टॉलरेंस का लेवल है, वो आपने काफ़ी रखना है, ज़्यादा रखना है। और दूसरा ये कि आपकी ज़िंदगी में नया सिनेरियो, नए चेंजेस, नई तब्दीलियाँ आ रही हैं, वो रुक नहीं सकती। प्लेसमेंट ऐसी है, प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी हैं कि अब आप तब्दीलियों का सामना आपको करना ही पड़ेगा और तब्दीलियाँ पॉजिटिव हैं। कुदरत का यही कानून है कि चेंज के आगे जो भी चीज़ आती है वो रुक नहीं सकती, ठहर नहीं सकती। सो आप एक तब्दीली के फेज़ में हैं, चेंज के फेज़ में हैं, इसे आप खंदा पेशानी से कबूल कीजिए और जो अप्रोच चेंज आपको कर रहा है उसे अपनी ज़िंदगी में होने दीजिए। मुझे ये लगता है कि आपका स्टेटस, आपका जो लाइफ है, यानी जब ये साल एंड होगा, 2022 जब एंड होगा, तो आप बिल्कुल फ़र्क और एक नए और एक पॉजिटिव, पहले से बहुत बेहतर इंसान होंगे। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपका जो भी केस था, मुकदमा था, बहस थी, मुबाहिसा था, जहां आप पार्टी थे, वो आप जीत जाएंगे। अगर आप जिस भी मुकाबले में या केस जिसे हम कहते हैं ना, लीगल केस, वो आप जीत जाएंगे। नेगेटिव एनर्जी ये है कि जैसे कोई होता है ना, आप पर आपका दुश्मन पीठ पीछे से वार कर सकता है।
दुश्मन जो है वो खुफिया दुश्मन पीठ पीछे से वार कर सकता है। यू कैन बी स्टैब्ड इन द बैक। आपकी जो लव वाइब है वो पॉजिटिव है, लगता है कि जैसे दोस्ती और कोई जैसे होता है ना कि दोस्ती है वो लव में बदल जाए, या किसी कोई दोस्त है वो वो आपके लिए ख़ास हो जाए, या आपके जहन में कोई माजी का जो कोई ब्रेकअप था या माजी की कोई मोहब्बत थी वो ज़िंदगी में आ जाए। और दोस्ती जो है वो अलग रही है, अगर कोई नाराज़ है तो वो दोस्ती हो जाएगी। यानी लव वाइब जो है वो पॉजिटिव, दोस्ती और माजी 3 चीज़ों को ज़ाहिर कर रही है। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आप जो है आपका रास्ता क्लियर होता चला जा रहा है, क्लैरिटी नज़र आ रही है, आपका विजन भी क्लियर है, आपका काम भी क्लियर है और आपका जो फैसला है वो भी दुरुस्त है। मून मैसेज आपके साथ में घर में बैठा हुआ है मून, और वहाँ पर उसको एक्लिप्स लगा हुआ है। वो कह रहा है, वहाँ से मैसेज ये दे रहा है कि हालात कुछ भी हों, मामलात कुछ भी हों, कामयाबी इंशाल्लाह आप ही की होगी। आपका जो लकी स्टोन है वो बन रहा है काला अकीक, दिस इज़ ब्लैक अकीक। ये मैंने अपने पास रखती हूँ क्योंकि ये पत्थर जो है काला अकीक, ये एक बेहतरीन पत्थरों में से एक पत्थर है। ये हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं उनको एक काला अकीक पहनना चाहिए, अदरवाइज भी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंटेंस और शिद्दत पसंद बुर्ज है। तो इनके पास ये काला अकीक होना चाहिए। ये इंटेंस और बहुत स्ट्रॉन्ग लोगों के पहनने का पत्थर है, जो अपने खुद ही दम पुख्त होते रहते हैं, अपने ख्यालों में अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान रखते हैं। तो उनके लिए काला अकीक जो है ये बहुत अच्छा पत्थर है। आपका जो इस हफ्ते का लकी नंबर है वो है 9 बहुत अच्छा नंबर है, ये तकमील का नंबर है। इस हफ्ते आप अपने तमाम टास्क जो हैं, जो काम शुरू करेंगे वो आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकेंगे। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहा है कि जो मामलात हैं वो सारे फैसले अब जो मामला है वो आपके हाथ में है। स्याह करें या सफ़ेद करें, आप अपने मामलात पर किसी को बाद में किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। जो भी इस हफ्ते आप फैसला करेंगे उसकी ज़िम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो है एग, अंडा जिसको हम कहते हैं। ये स्टोन्स में भी मिलते हैं, रियल भी मिलते हैं, आर्टिफिशियल भी मिलते हैं। सो एग जो होता है ये इसकी वाइब ये होती है कि इसके अंदर बहुत प्रोडक्टिविटी होती है। ये अगर आप ये लकी चार्म के तौर पे जब हम ये आता है तो ये कहता है कि आपको इस जो एनर्जी की ज़रूरत है वो ऐसी एनर्जी चाहिए जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। तो ये प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को ज़ाहिर करता है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपने जो हवाएं जितनी भी मुखालिफ हों वो आपके फ़ायदा ही देंगी आपको। आपने सिर्फ ये करना है कि हवाओं की जो मुखालिफ हवाएं आपकी चल रही हैं, जो आपके अगेंस्ट लोग जा रहे हैं, चीज़ें जा रही हैं, जो भी मसले मसाइल आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, उनमें आपने सिर्फ ये करना है कि जब दुनिया आपको तंग करे तो आपने रब के आगे झुक जाना है। लंबे लंबे सजदे करें, और सजदों का जो वक्त है ये जब 2 वक्त मिलते हैं, जिससे फजर और मगरिब का टाइम होता है, जब 2 वक्त मिलते हैं उस वक्त के जो सजदे हैं वो आपको दुनिया की हर मुखालफत से कामयाबी दिला सकते हैं। अब चलते हैं जी हम अपने सेगिटेरियस की तरफ। हमारे जो सेगिटेरियस दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता ऐसा है जैसे आपको लोगों की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। लोग बिला वजह आपको बहुत ज़्यादा पैगामात दे रहे हैं, ज़्यादा मैसेज, ज़्यादा कम्युनिकेशन, ज़्यादा बातचीत आपकी तरफ आपके साथ हो रही है। और आपको इस हफ्ते जैसे है ना कि आपको अपना कोई हैबिट पैटर्न ठीक करना पड़ेगा। जैसे आपको दिन में सोने रात को जागने की आदत है, या आपके अंदर कोई भी बैड हैबिट है, तो वो बैड हैबिट खुद ब खुद ठीक होने के मौके आपको मिलेंगे। आपको उस बैड हैबिट को ठीक करना पड़ेगा। और कुछ इस हफ्ते जैसे होता है ना कि बहुत बड़ा मरहला आप अकेले तय कर लेंगे। आपको इस हफ्ते जैसे होता है कि कोई भी मुकम्मल काम आपने करना है ना, कोई भी काम मुकम्मल करना, उसके लिए आपको सोलो एफर्ट की ज़रूरत है। आप मुकम्मल साइलेंट कीजिए, अपना फ़ोन बंद कर दीजिए, अपना जो कानों से एयर प्लग्स निकाल के अपना जो सारा कुछ बंद कर दीजिए। दरवाजे पे डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दीजिए, पॉडकास्ट बंद कर दीजिए और बिल्कुल साइलेंट हो जाएं। साइलेंस कर दें दुनिया को।
वो फिर आपके अंदर वो एनर्जी जो है ना वो आपको निकाल के ले जाएगी आपके मसलों में से, बिकॉज दिस जो सिचुएशन है ये सोलो एनर्जी आपकी मांग रही है। और ख़ास तौर पे जो दिन है ना 7, 8 और 9, ये 3 दिन जो है ये आपके ऐसे दिन है जहाँ पर टोटल आपको तन्हाई चाहिए, मुकम्मल तन्हाई चाहिए, और यहाँ पर आपने सोचना है और आपने काम करना है। आपके जो इस हफ्ते काम है ना वो गड़बड़ हो सकते हैं, आपको ऑड आवर्स पे काम करना पड़ सकता है। काम के लिए आपको जैसे चीज़ें मैसअप हो सकती हैं, मैसअप भी नहीं, गड़बड़ हो सकती हैं। काम ऐसा है, मसरूफियत ऐसी है कि उसमें कोई भी चीज़ अपनी जगह पर दिखाई नहीं दे रही है। और उसके बाद आपके जो इस हफ्ते आपने अपनी हेल्थ अगर कोई इशू है तो वो आपने इग्नोर नहीं करना। छठे घर के जितने भी मामलात हैं, छठा घर होता है सेहत का, रोज़मर्रा के मामूलात का, जॉब का, उस हवाले वहाँ पर लग रहा है ग्रहण, बहुत पावरफुल ग्रहण, और वहाँ पर कोई तब्दीली आ सकती है। अगर आपका कोई, जैसे आप जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिंबॉलिकली बता रही हूँ, तो जॉब अभी फौरी तौर पर छोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। इन दिनों में आपने रिलैक्स करना है। अगर आप छुट्टी कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ख़ासतौर पर ग्रहण के, क्योंकि ग्रहण लगी आपके छठे घर में रहा। लिहाजा ये देख लीजिएगा। और उसके बाद जो आपके पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ मामला हैं वो बेहतरी की तरफ जाते दिखाई देते हैं। और जो आपका दुश्मन है ना, जो आपका हासिद है, वो खुफिया तरीके से काम करेगा। आपको समझ नहीं आएगी कि जो ये मुझ पर वार हुआ है ये हुआ कहाँ से है। सो उसको अगर आपने देखना है तो उसको अपने जिसे कहते हैं ना अपनी कम्युनिटी में देखिएगा, अपने ग्रुप में देखिएगा। वो बाहर से कहीं से नहीं हुआ, वो बिल्कुल आपकी कम्युनिटी, आपके घर, घर नहीं, घर से बाहर जो हमारे इमीडिएट दोस्त होते हैं, ग्रुप्स होते हैं या कम्युनिटी होती है, वहाँ से आपको उसका लिंक मिलेगा। उसके बाद आप के जो इन दिनों आपका दिल चाहेगा घर डेकोरेट करने की, घर को सजाने के लिए, बनाने के लिए, संवारने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा इस हफ्ते एनर्जी लगेगी। आपका दिल चाहेगा कि आप रीडेकोरेट करने के लिए, कुछ आपकी सोचें जो है वो इस तरफ जा रही हैं कि घर को ठीक कैसे करना है, इसको इम्प्रूव कैसे करना है, या इसको लेवल अप कैसे करना है। बेसिकली आप लेवल अप, अपनी लिविंग जो आपका डोमेस्टिक लाइफ है या आपका लिविंग स्टैंडर्ड है उसको लेवल अप करना चाहते हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि अगर आप 1 की उम्मीद रख रहे थे तो आपको 2 मिलेगा, यानी कि यू विल गेट डबल प्रमोशन। और आपकी नेगेटिव एनर्जी वही है जो यहाँ पर भी है कि लोग बातों बातों में, मजाक में आपको ताने भी लगाएंगे, मजाक में हंसते हंसते आपसे सीक्रेट लेने की भी कोशिश करेंगे, आपको तंग करने की भी कोशिश करेंगे। लिहाजा लोगों के मजाक को आपने समझने की कोशिश करनी है। लोग मजाक में वो बात कह रहे हैं जो अपने हसद का, अपनी नेगेटिविटी का, हंसते हंसते कोई बात लगा देंगे। इस तरह से कुछ सिचुएशन है आपके लिए, यानी कि कम्युनिटी जो है ना ये इस वक्त आपके लिए थोड़ी सी बेटर एटीट्यूड इसका नज़र आता है। लव वाइब के हवाले से ये है कि इस हफ्ते आपको थोड़ा सा टाइम अपने साथ गुजारना चाहिए। मी टाइम आपका जो है वो ज़्यादा बेहतर है सेक्रेटेरियस के लिए। और जैसे होता है ना कि आपके और आपके पार्टनर के दरमियान अगर कोई इश्यूज थे तो वो सॉल्व हो जाएंगे। और एक जैसे एक होता है कि ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां आप दोनों एग्री कर जाएंगे। जो एग्रीमेंट होता है ना वो जैसे सीज फायर कहते हैं वो होता दिखाई देता है। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से मिस इन्फॉर्मेशन, धोखा, डिसेप्शन है और चोरी का खदशा है। बी वेरी केयरफुल। आपका जो मून मैसेज है, मून आपके छठे घर में है, वहाँ से उसको ग्रहण लगना है। उधर मून मैसेज आपको कह रहा है कि आपकी जो भी सिचुएशन है आप उसमें विन एंड विन, आपकी जो फोरकास्ट है वो विन एंड विन है। आप कामयाब हो जाएंगे, आपको किसी भी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो लकी स्टोन है ये गोल्डन टोपाज है। दिस इज़ गोल्डन टोपाज, ये आपका लकी स्टोन बन रहा है इस हफ्ते। आपका जो लकी नंबर है वो है 74। 74 कहता है कि जो चीज़ों को समझने की कोशिश करने की ज़रूरत है आपको, और चीज़ों को समझने के लिए लंबी वॉक पर निकलना चाहिए। लंबी वॉक पर जाइए, चीज़ें खुद ब खुद आपको समझ आती जाएंगी। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि ये आपके लिए नए काम करने का, नए प्रोजेक्ट्स का टाइम है। इसमें किसी चीज़ को आप रिफ्यूज़ ना करें। दिस इज़ द वीक टू से यस।
आपका जो लकी चार्म है वो बन रहा है जो पिरामिड नहीं होते, दिस इज़ पिरामिड। तो पिरामिड आपका लकी चार्म है। आप कागज़ का पिरामिड भी मिलते हैं, इट्स वेरी कॉमन थिंग। तो आप एक पिरामिड रख लीजिए, और पिरामिड अगर आपको डार्क पिंक कलर का मिले तो वो ज़्यादा बेहतर है। डार्क पिंक हो या ऑरेंज हो, इस टोन के जो है ना, ये पिरामिड आपके लिए लकी चार्म साबित हो गया। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि ये जो टाइम है ना, ये सीखने का टाइम है। सीखने के लिए अपने अंदर सब्र बर्दाश्त पैदा करें। बर्दाश्त पैदा करें कि अगर आपको किसी ने कुछ कहा है, तंज किया है, ताना मारा है, बुरा भला कहा है, तो आपने बर्दाश्त से कैसे उसको सुनना है और खामोश कैसे रहना है। ये आपने सीखना है कि आपने अपनी ज़बान पर कैसे कंट्रोल करना है। कैसे अगर कोई आपको एक बात करता है तो आपने उसको एक बात यानी 10 बातें नहीं सुनानी है, जवाब में खामोश रहना, बर्दाश्त करना आपने सीखना है। दिस इज़ योर डिवाइन ड्यूटी फॉर दिस वीक। अब चलते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए ये जो हफ्ता है, ये ऐसा हफ्ता है जिसमें होता है दोस्तों के साथ मिलना मिलाना, क्योंकि आपका 11वां और 5वां घर इम्पोर्टेंट है। 11वें और 5वें दोनों घर में लोग आ जाते हैं। 5वां घर होता है रोमांस का, औलाद का, क्रिएटिविटी का, स्पोर्ट्स का, मीडिया का, और 11वां घर होता है आपका होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस का, दोस्तों का, कम्युनिटीज़ का, ग्रुप्स का, इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो इस वक्त 5वां और आपका 11वां घर है, उसके तमाम मामलात आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। आपको जैसे होता है ना कि आपके दोस्तों के साथ आपने कोशिश करनी है आप आर्ग्यूमेंट ना करें। इस हफ्ते आप कोशिश करें, पूरी कोशिश करें कि किसी तरह आप किसी के साथ भी बेस्ट, लास्ट वीक भी मैंने आपको मेरा ख्याल यही कहा था कि आप आर्ग्यूमेंट से बचने की कोशिश कीजिए, बहस मुबाहसे से बचने की कोशिश कीजिए। और ये जो एनर्जी है ये आपकी लाइफ में चेंज हो रही है, चेंज ऑफ एनर्जी है। और ये चेंज ऑफ एनर्जी का जो सीड है ना, ये शुरू हुआ था अगस्त में। जो प्लानिटरी पोजीशन अगस्त की है ना, वो इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में दोबारा रीअपियर हो रही है। लिहाजा अगस्त को जहन में एक्टिव रखिएगा। कोई भी मसला होता है तो उसमें आप अगस्त को ज़रा एक्टिव अपने जहन में रखिएगा। और अपने एक काम करना है कि ये ऐसे लगता है कि जैसे ये हफ्ता ऐसा है जहाँ पे आप बुलेट ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन बहुत तेज़ी से चल रही है, फिर एकदम रुक जाती है, आपको समझ नहीं आती क्या हुआ, इतनी तेज़ी से चलते चलते हम एकदम रुक कैसे गए, वो फिर चल पड़ते हैं। ज़्यादा जो बदलता हुआ जो चेंज है, चेंज ऑफ स्केड्यूल है, चेंज ऑफ मीटिंग्स है, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट है, चेंज ऑफ वेदर है, चेंज आपके इर्द गिर्द आ रहा है, उस चेंज को आपने उसके साथ फ्लेक्सिबल रहना है। दिस इज़ अ वीक वेयर यू शुड बी फ्लेक्सिबल। और आपने इनसिक्योर महसूस नहीं करना। समटाइम्स हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त होते हैं उन्हें ये चीज़ इनसिक्योरिटीज़ इनको बहुत ज़्यादा होने लग जाती है फॉर सम रीज़न। एक कैप्रिकॉर्न्स की ये आदत है, ये इनसिक्योर फील करते हैं और फिर वरी करते हैं। दिस इज़ अ हैबिट। तो इसको आपने सब तक कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। आपके जैसे जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपके होप्स हैं, जो भी आपकी उम्मीदें हैं, प्लानिंग्स हैं, उनको आप अपने तक रखिए। इस हफ्ते जो बात आप बाहर निकालेंगे वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाएगी, बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएगी। कोशिश करें कि आप अपने आप पर कंट्रोल रखें। और उसके बाद ये कि डिसीजन मेकिंग इस हफ्ते ना करें कोई इम्पोर्टेंट क्योंकि आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है उसमें वरी ज़्यादा है। लिहाजा कोशिश करें कि इस हफ्ते इम्पॉर्टेंट डिसीशंस ना हो। और उसके बाद आपने अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। कोई हेल्थ में अगर आपके इश्यूज़ थे, कोई दबे हुए इश्यूज़ थे, तो वो उभर कर सामने आ सकते हैं। उनको लाइटली लीजिएगा, लेकिन अपनी हेल्थ पर आपने फोकस रखना है, नज़र रखनी है, ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर जो चीज़ें हैं, तो हेल्थ पर से आपने जो है ना इग्नोर नहीं करना अपने हेल्थ के मामलात को। ये बहुत ज़रूरी है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं। ऐसे मैसेज आपको मिल रहे हैं जिनमें आपके लिए मोहब्बत भी है, दोस्ती भी है, कामयाबी भी है, पैसा भी है। पॉजिटिव गुड मैसेजेस का हफ्ता है। जैसे गुड लक आपके मैसेज, आपको गुड लक मैसेजेस आएंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी वही आ रही है कि आपके जैसे होते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव दोस्त हैं और आप बिला वजह की टॉन्ट्स हैं और तानेबाजी बहुत आपके ऊपर की जाएगी। आप इग्नोर करें तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि अगर आपने इसको इग्नोर ना किया, इस नेगेटिव एनर्जी को, तो रिश्ते बहुत स्पॉइल हो सकते हैं। लव वाइब इज़ वेरी गुड।
लव वाइब इज़ वेरी गुड। आपकी वैसे भी 5वें घर में ग्रहण लग के ग्रहण बाहर निकल जाएगा, रोमांस का घर होता है, लिहाजा रोमांस इज़ गुड फॉर यू। एंड अगर जो भी इश्यूज़ थे तो वो ख़त्म होते नज़र आते हैं। आपके जो फाइनेंसेस और आपकी एजुकेशन है उसमें अपने आप को बिल्कुल क्लियर करें, अपने आप को बिल्कुल क्लियर करें, और बिल्कुल क्लियर जब तक ना हो तब तक आगे ना बढ़े। नेगेटिविटी कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि अभी आप कोई ऐसा स्टेप ले रहे हैं जो जैसे आप एक कदम कोई कड़ी मिस हो रही है, कोई लिंक मिसिंग है, वो देख लीजिएगा। आपके 5वें घर में चांद ग्रहण लग रहा है और वहाँ से मैसेज आपको, मून मैसेज आपके लिए ये है कि आपके जो पर्सनल इश्यूज़ है ना उनको रिजॉल्व करें इन दिनों में। जब ये इस हफ्ते अपने ज़ात के, आपके अंदर की जो इश्यूज़ हैं, आपके अंदर के जो मामलात हैं उनको एड्रेस करें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। आपका जो लकी स्टोन है वो है एक्वामरीन। एक्वामरीन है, एक्वामरीन इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये भी एक्वामरीन है, ये एक्वामरीन की बेस पर मैंने मिनी ट्रीज बनाए हुए हैं। सो ये एक्वामरीन जो है ये आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन है, और हर कैप्रिकॉर्न के पास एक्वामरीन्स बहुत सारे होने चाहिए। आपका लकी नंबर है जी 16, 1 and 6। 1 and 6 कहता है कि आप ऐसे समझ लें कि आपको इट्स अ वेरी गुड एंड वेरी पॉजिटिव नंबर। ये कहता है कि एक तो आपकी लव योर सेल्फ, आपकी जो नीड्स हैं उनको पूरा करें, और अपने अंदर का जो बच्चा है उसकी ज़रूरियात को पूरा करें। एंड लव योर सेल्फ फॉर एटलीस्ट 1 वीक। गिव योर सेल्फ कम्फर्ट, गिव योर सेल्फ गिफ्ट्स, गिव योर सेल्फ थिंग्स दैट यू वांट बेसिकली। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहा है कि आप अपने आप को आज़ाद करें। अगर आपने कोई, जैसे होता है आप खुशी चाहते हैं तो अपने आप को आज़ाद फील करें, गिव योर सेल्फ लिबरेशन। और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे आप ये हाथ बन जाएं, क्योंकि ये ऊंचा उड़ने का टाइम है। इसमें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हालत मजबूरी भी नहीं करने जिससे कि आप बंध जाएं। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो है कलम, पेन। दिस इज कलम, गोल्डन पेन लाइक दिस। गोल्डन पेन जो है ये आपके लिए इसकी जो लकी एनर्जी है गोल्डन पेन की वो होती है कि आपको बहुत अच्छा इस हफ्ते कोई काम कर सकते हैं, कोई बहुत अच्छे साइन कर सकते हैं, कोई बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इट्स अबैंडेंस की एनर्जी लेकर आता है ये वाला जो लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको इस हफ्ते जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसमें झूठ ज़्यादा और सच कम होगा। तो आपने बिना तहकीक किसी ख़बर पर यकीन नहीं रखना, बिना तहकीक आपने किसी बात पर यकीन नहीं करना। अब चलते हैं जी एक्वेरियस की तरफ। हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं उनके लिए ये ऐसा हफ्ता है कि जहाँ पर इनको, जैसे होता है ना, बहुत तारीफ़ें की जाएंगी आपकी, आपको रिकग्नाइज़ किया जाएगा, आपकी एफ़र्ट्स को रिकग्नाइज़ किया जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। लेकिन आपके अपने अंदर कहीं पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप अपने अंदर कहीं लोगों पर यकीन नहीं कर पा रहे, और आपको जैसे होता है ना सींग फंस रहे हैं, बार बार कम्युनिकेशन में एंटेंगलमेंट्स आ रही हैं। आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं, वो गलत समझ लेता है, कोई आपसे बात करता है तो आप उसको गलत समझ लेते हैं। सो देयर आर एंटेंगलमेंट्स। उसकी वजह शायद ये है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस वैल्यू पे ले रहे हैं। फेस वैल्यू पर चीज़ों को ना लें, थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करें, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। और दूसरा ये है कि आपकी जो इस हफ्ते जो 2 घर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो चौथा और 10वां। चौथा घर होता है आपकी डोमेस्टिक लाइफ का, आपकी जो 4 दीवारी है, लिविंग स्पेस है, माँ है, और घर से वाबस्ता जितनी भी चीज़ें होती हैं। और 10वां घर जो है ये होता है आपका स्टेटस, ये बाप का घर भी होता है, स्टेटस, आपका करियर, आपकी जॉब, आपकी पोजीशन। सो ये दोनों घर जो हैं, माँ और बाप, चौथा और 10वां, ये दोनों घर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये ग्रहण के एक्सिस में है और यहीं पर तब्दीलियां आ रही हैं बहुत ज़्यादा। तो आपका जो ग्रहण है ये लग रहा है बहुत पावरफुल ग्रहण है, ये ब्लड मून भी है, यूरेनस के साथ इसका कंजंक्शन भी, और लग आपके चौथे घर में।
सो आपके जो एनर्जी है ना, ये ऐसी है कि आपको अपने घर की जो एनर्जी है ना, इसकी सफाई करने की ज़रूरत है। फेंग शुई जैसे होती है कि आप फेंग शुई या एयर ऑफ योर हाउस उसको क्लीन करें, प्रॉपर करें, खिड़कियाँ दरवाजे खोलें और वेंटिलेशन का प्रॉपर बंदोबस्त करें अपने घर में, ये आपको करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि आपको सेटिंग ऐसी करें कि आपकी जो सेटिंग है इस वक्त आपके ये जो बता रहे हैं ये प्लानिटरी प्लेसमेंट्स हैं, उसमें ये आ रहा है कि आपकी जो इस वक्त एयर है ना, उसमें आपका फोकस ज़्यादा स्क्रीन है और खाना है, जंक है। यू आर गिविंग प्लास्टिक टू योर बॉडी, जंक खा रहे हैं या अनहेल्दी खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्क्रीन को देख रहे हैं, टीवी शायद ज़्यादा देख रहे हैं आप, या आप अपना ये स्क्रीन ज़्यादा है। तो इस तरह के कोई चेंजेस कीजिए कि इन दोनों चीज़ों से आपकी तवज्जो हटे। आपका बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो खाने पर है, और खाने की जो है वो भी ऐसा जैसे नॉट क्लीन ईटिंग नहीं है, इस पर आप देखिए। और आपने जैसे होता है कि आपके जो आपकी ज़ात है ना, आपकी सेल्फ है, आपकी पर्सनालिटी है, इसको आपने स्टेबल रखना है इस हफ्ते। आप कुछ ऐसे एटीट्यूड का मुजाहरा कर सकते हैं जैसे कि कोई आप बेकरारी सी, बेचैनी सी आपके अंदर लगती है, उसको आपने कंट्रोल करना। आपका जो है पॉजिटिव एनर्जी इस हफ्ते की वो ये कह रही है कि आपका जैसे बहुत एक्टिव, बहुत हेक्टिक, बहुत प्रोडक्टिव, बहुत पॉजिटिव हफ्ता है। यहाँ पर आप कोई 4 बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, 4 बड़े काम कर सकते हैं और दोस्तों के साथ मिलकर कर सकते हैं। दोस्त आपके लिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रोल प्ले कर सकते हैं इस हफ्ते। लिहाजा दिस इज़ अ वीक, वेरी प्रोडक्टिव वीक। आप पौधे लगाइए, सीड मोमेंट्स जो होते हैं ना, ये वो वैसा हफ्ता है। आपकी नेगेटिव एनर्जी आपका बैक स्टैबिंग है, खुफिया दुश्मन है जो आपको बीच पीछे वार कर सकता है। आपके जो लव वाइब है वो बहुत अच्छी है। लव वाइब में जैसे आप चीज़ों को स्टेबल कर सकते हैं, स्टेबिलिटी है आपकी लव वाइब में। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपको फिर इस आपकी ये लग रहा है कि रिसर्च की कमी है थोड़ा सा। आपने चीज़ों को जैसे आप दूसरों को भी देखिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस की ज़रूरत है, उसकी कमी है। आपके जो मून मैसेज आपके लिए चौथे घर में ग्रहण लग रहा है, वहाँ से मून आपको मैसेज दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई रोमांटिक साइकिल शुरू हो सकता है। फोकस ऑन रोमांस। अगर आपकी ज़िंदगी में रोमांस कोई नहीं है, किसी भी किस्म का कोई आइडिया, कोई पर्सन, कोई नज़रिया, कोई ख्याल, एनीथिंग, स्टार्ट अ रोमांस इन योर लाइफ। आपका जो लकी स्टोन है इस हफ्ते का वो बन रहा है पैराडॉट। पैराडॉट ये दिस इज़ पैराडॉट, ऑलिविन इसको कहते हैं, दिस इज़ पैराडॉट। ये आपका लकी स्टोन बन रहा है और ये एक्वेरियस दोस्तों को वैसे भी सूट करता है। आपका जो लकी नंबर है वो है 37। 37 जब आता है ये कहता है कि आपका जहन बहुत कंफ्यूज हो रहा है। अपने आप को कंफ्यूजन से बचाने के लिए कोशिश करें कि टाइम आउट लें, टेक सम टाइम आउट। एटलीस्ट मेरा मशवरा ये है कि आप ग्रहण का दिन जो है वो छुट्टी ले लीजिए, या अपने आप को स्लो कर दीजिए, टाइम आउट लीजिए। इस हफ्ते बार बार टाइम आउट लीजिए। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि जो बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप लोग जो हैं वो नॉन वर्बल आपको मैसेज दे रहे हैं, लिहाजा अपने जो मैसेजेस हैं वो रिसीव करें बिटवीन द लाइंस और लोगों की बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल। उसमें आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो है सनफ्लावर। सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल जो है ये आपके लिए लकी वाइब लेकर आएगा। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको जैसे होता है कि पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, किसी की हेल्प करना चाहते हैं, आप बल्कि आपको करनी चाहिए। अपने करीब तरीन लोगों के ज़िंदगी में देखिए कहाँ किसको आपकी मदद की ज़रूरत है और मदद की ज़रूरत होने के बावजूद वो आपसे कह नहीं पा रहे। सो चैरिटी बिगिंस एट होम, ये आपका डिवाइन मैसेज है, डिवाइन ड्यूटी है इस हफ्ते की। अब चलते हैं जी पाइसेस की तरफ।
हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं उनके लिए ये जो हफ्ता है ये गेनिंग वीक है। इसमें आप चीज़ें गेन कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड गुड वीक फॉर यू। और जो ग्रहण है वो लग रहा है आपके तीसरे घर। तीसरा घर जो है ये होता है कम्युनिकेशंस का, सिबलिंग्स का, दोस्तों आपकी नेबरहुड का बेसिकली। और नौवां घर होता है आपकी फ़िलॉसफी का, आपके नॉलेज का, आपकी एजुकेशन का, आपकी ट्रैवलिंग का, आपकी फ़िलॉसफी का। सो ये दोनों घर जो हैं तीसरा और नौवां, ये आपके जो आपको चेंज करते हैं, आपकी फ़िलॉसफी चेंज होती है, आपकी स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन चेंज होता है, लिहाजा उस चेंज से आप गुजर रहे हैं। और उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चेंज भी आपके इसमें आ रहा है कि आप लोगों को सीख रहे हैं, लोगों का रवैया सीख रहे हैं। आप ये सीख रहे हैं कि लोगों को आंखें बदलने में कितना कम टाइम लगता है, आंखें माथे पे रखने में कितना कम टाइम लगता है, ज़रा सी बात पर, ज़रा सी गलतफहमी में लोग कैसे मुंह फेर लेते हैं, ये आप सीख रहे हैं। लोगों के रवैये आप सीख रहे हैं। और आप ये भी सीख रहे हैं कि लोग कितने अच्छे भी होते हैं। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपको हर हाल में आपका साथ देंगे, हर हाल में आपके साथ चलते। लिहाजा आप सीख रहे हैं कि कैसे होते हैं दुनिया के लोग और किस तरह से उनका रवैया आपके साथ बदलता है, अच्छे लेवल पर भी और बुरे लेवल पे भी। और उसके अलावा इस हफ्ते में ऐसे लगता है, जैसे मैं सिंबॉलिकली बताती हूँ, बच्चे नहीं होते वो सारा साल पढ़ते नहीं हैं और फटाफट एग्जाम से एक रात पहले पढ़ाई की तैयारी शुरू कर देते। सो इस हफ्ते इतनी एक्टिविटी लगती है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा एक पूरे साल का काम एक हफ्ते में करना चाह रहे हैं। इतनी एक्टिविटी आप एक ही साल में ठूस रहे हैं कि फटाफट ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। एनर्जी लेवल बहुत आपका हाई हुआ है और बहुत सारे रुके हुए काम हैं जो आपने बिला वजह नहीं किए थे, वो भी इस हफ्ते आप करेंगे, वो करना पड़ेंगे। सम आपके जहन में आ जाएगा, आपको कोई हेल्प मिल जाएगी, आप वो काम जो है उन्हें आप करना शुरू कर देंगे। उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे अप्रैल के बाद अप्रैल से अगर हम शुरू करें, अप्रैल से लेकर तो ये 6 से 13 नवंबर तक का जो हफ्ता है, इसमें ऐसे लगता है कि जैसे चीज़ें आपस में बहुत गड़बड़ हो गया, वो एक नई शक्ल लेके आपके सामने क्लैरिटी आ रही है। सो आपके जो अप्रैल ऑनवर्ड्स हालात थे ना, वो इस हफ्ते एक पॉजिटिव शक्ल लेके ठीक हो जाएंगे। जो भी मसला तब खड़ा हुआ था, प्रॉब्लम था, वन वे और अनदर, मंथ ऑफ अप्रैल ऑनवर्ड्स आपकी जो स्ट्रगल थी वो कामयाब हो जाएगी और कोई नई शक्ल बन जाएगी। आपने जो कोशिश करनी है ना, एक कोशिश आपने करनी है कि आप सच और झूठ के दरमियान वो डिफ्रेंशिएट कर सकें, क्योंकि चीज़ें गड़बड़ हैं आपके लिए। आपके अपने आप से हो सकता है झूठ बोल रहे हो, आपके दुश्मन आपसे सच बोल रहे हो, आपके हासिद आपको रास्ता दिखा रहे हो, आपके चाहने वाले आपको भटका रहे हो, कोई अनइंटेंशनल हो रहा हो सब कुछ। लिहाजा आपने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। अपना जो आपका अपना जहन है उसको ज़रा हावी रखिएगा और अपने जहन को सुनने की कोशिश कीजिएगा। और इस हफ्ते कुछ ऐसे लगता है कि जैसे चलते चलते एकदम काम हो जाए, जैसे रुका हुआ काम धस करके एकदम हो जाए, इस तरह से कुछ आपके साथ हो रहा है। दिस वीक हैज़ मेनी पॉजिटिव आपके लिए ऐसे एडवांटेजेस हैं आपके लिए इस हफ्ते बहुत ज़्यादा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी, वही बात जो भी मैं कर रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में अचानक, जैसे एकदम अचानक रेनबो निकल आती है, तूफान के बाद एकदम रेनबो निकल आती है, ऐसा कुछ है पॉजिटिव एनर्जी में कि अचानक जो तूफान है सर्दी बहार में तब्दील हो जाती है। कुछ इस तरह का है, एकदम मोजा टाइप मिरेकल किस्म की कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो सकती है। नेगेटिव एनर्जी में जो चोरी है, पैसे का नुकसान है, पैसे का धोखा है और फाइनेंसेस की जो है ना, आपको स्टॉक टेकिंग करनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपकी सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं या नहीं है, वैल्यूबल्स, इमूवेबल्स। और आप गाड़ी को अच्छी तरह, मोटरसाइकिल को अच्छी तरह, जब आप कहीं उतरते हैं, जाते हैं, अपनी जो चीज़ें मूवेबल हैं या आपके जैसे जो भी चीज़ आपकी है उसको ताले चाबी में रखिए, उसका लॉक डबल चेक कीजिए और डबल लॉक कर दीजिए।
आपकी जो लव वाइब है वो बहुत पॉजिटिव है। लव वाइब में ऐसा लगता है कि जैसे आपका जो आप सिंगल पाइसेस लोग हैं उनके लिए ये पॉजिटिव आंसर मिलने का हफ्ता है। कोई पॉजिटिव आंसर आपको मिलेगा। इट्स ऑल अराउंड पॉजिटिविटी जो कार्ड्स कह रहे हैं आपकी लव वाइब में। आपके जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है वो कह रहे हैं कि आपने चीज़ों को बिल्कुल अंडर कंट्रोल कर लिया है। तमाम सवालों के जवाब आपको आते हैं। आपका जो ग्रहण है वो तीसरे घर में लग रहा है जो कि एक ब्लड मून है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ से बैठकर आपका जो मून मैसेज ये है कि अपने माजी को अपने हाल पर असरअंदाज मत होने दें। आप बिला वजह अपने माजी को बार बार याद करके अपने हाल को परेशान कर रहे हैं और मुस्तकबिल पर उसके असरात पड़े। फॉरगेट व्हाटएवर वाज इन योर पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। आपका जो लकी स्टोन आपका बन रहा है वो बन रहा है ये ब्लू लेस एगेट। दिस इज़ ब्लू लेस एगेट। ये ऐसा अकीक है जिसके अंदर सफ़ेद लाइंस होती है। सो दिस इज़ योर लकी स्टोन ब्लू लेस एगेट। ये हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं इनके पास होना चाहिए क्योंकि इसकी जो बेसिक इस पत्थर की क्वालिटी होती है ना, ये डिप्रेशन को और नेगेटिविटी जो हमारे अंदर हमारी सोचों से पैदा हुई होती है ये इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। आपका लकी नंबर है जी 7 नंबर। जिस भी हफ्ते का होता है वो हफ्ता थोड़ा सा आपके लिए इस तरह का होता है कि आप ग्रो कर जाते हैं, आप आउट ग्रो कर जाते हैं, मुश्किलें आपसे छोटी पड़ जाती हैं और आप बड़े हो जाते हैं, आपका कद बहुत बड़ा हो जाता है। प्रैक्टिकल आपका मैसेज कह रहा है कि चीज़ें जो भी इस वक्त इश्यूज़ आपकी टेबल पर हैं उनमें सबसे ज़्यादा अहमियत आप पीसफुल सॉल्यूशंस को दें, पीस को तवज्जो दें और कोशिश करें कि जंग के हालात पैदा ना हो। अगर आप पीस कर लेते हैं तो उसी में आपका फॉर्च्यून छुपा हुआ है। यू नीड पीसफुल रेजोल्यूशंस। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो बन रहा है जिसको हम कहते हैं कि सब्ज पत्तों की शाख। ये कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, ये आराम से मिल जाती है। आप आर्टिफिशियल भी रख सकते हैं और अगर आपको सब्ज़ पत्तों की ऐसी शाख मिले जिस पर सफ़ेद फूल खिले हों तो ये लकी चार्म है। और अगर आप कोई काम करने जा रहे हो, आपको रास्ते में सफ़ेद और सब्ज़ पत्ते और फूल नज़र आए तो दैट विल बी अ पॉजिटिव मैसेज आपके लिए। एक होता है ना यूनिवर्सल मैसेजेस मिल रहे होते हैं। तो अगर आपको कहीं पर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, किसी मुश्किल काम के लिए जा रहे हैं और आपको ऐसे सफ़ेद और सब्ज़ फूल और पत्ते नज़र आते हैं तो आप उसको पॉजिटिव वो लीजिएगा मैसेज। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको जो आपकी इस हफ्ते की डिवाइन ड्यूटी है वो लोगों का रास्ता रोशन करना है, रोशनी फैलाना है। अब वो रोशनी आप कैसे फैलाते हैं ये आप पर है और बेसिक रोशनी आप मोहब्बत से फैला सकते हैं। लोगों के दिलों को रोशन कीजिए मोहब्बत से और जैसे होता है ना, बी एन एंजल एंजल ऑफ लाइट लोगों की ज़िंदगी। दोस्तों ये था आपका हफ्ता 6 से 13 तक। सेहत ज़िंदगी तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।